हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ट्वेल्थ के बाद इमिडिएट बाद यहाँ बैठना पड़ रहा है। सीयूटी कितने बच्चे कर रहे हैं? सीयूटी बाकी सब सीए के लिए कंफर्म है? चलिए, एक बार थोड़ा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए मेरे बारे में। मैं जितिन त्यागी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट। अब तो 3 क्लासेस हो चुकी हैं आप सबकी, तो आज मेरे साथ आपकी अकाउंट्स का डिस्कशन होगा। शुरुआत करेंगे अकाउंट्स के बारे में, और कोर्स के बारे में तो अब तक आपको बाकी से बता चुके होंगे। कोर्स के बारे में पता चल चुका है। कितना कोर्स है हमारा? सब्जेक्ट बेसिकली कितने हैं? 4। कौन कौन से? अकाउंट्स, सबसे पहला अकाउंट्स ही है, लेकिन सबसे लास्ट में क्लास हो रही है अकाउंट्स की। चलिए, और इको, और लॉ है, और मैथ्स। कितने नॉन मैथ्स हैं जिन्होंने कभी मैथ्स पहले नहीं पढ़ा है? मतलब चलिए, और उसके अलावा अकाउंट्स तो पहले पढ़ा हुआ है सबने। कोई ऐसा है जिसने कॉमर्स से 12th नहीं करी? सब कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। चलिए, तो अकाउंट्स पहले से पढ़ा हुआ है, मैथ्स पहले से काफ़ी बच्चों ने पढ़ा है, काफ़ी उन्हें नहीं पढ़ा है। इको तो सब नहीं पढ़ी होगी। कोई ऐसा जिसने इको नहीं पढ़ी? नहीं। और लॉ किसी ने भी नहीं पढ़ी। तो यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने पहले से पढ़े हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने पहले से नहीं पढ़े हैं, और कुछ आपको आसान लगेंगे और कुछ मुश्किल। कौन सा लगेगा मुश्किल? सोचिए सोचिए, और थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। बात करने से घबराने वाली बात नहीं है। आप सीए करने आए हैं, और सीए को लोग क्या कहते हैं? मुश्किल है, आसान है? मुश्किल है। तो फिर क्यों कर रहे हो मुश्किल है तो? क्योंकि आप लोगों के साथ बेटा ऑनलाइन जो बच्चा भी है, गुड आफ्टरनून आपको भी, और प्लीज़ मेरे साथ साथ आपको इंटरेक्शन ज़रूर रखना है। अगर कोई साउंड और ऑडियो वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर साथ में। मुश्किल है तो फिर क्यों करनी है सीए? क्योंकि थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। कोर्स मेरा शुरू करें हम आपके साथ में, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप सीए क्यों करना चाहते हैं। पता नहीं है? बताइए। आप में से कितनों के घर में नोन में कोई ना कोई सीए है, इसलिए सीए कर रहे हैं? 2, 3, 4, 5, 6। तो कुछ 6 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कोई ना कोई सीए कोई कर रहा था या कर चुका है, इसलिए कहीं फोर्स किया किसी ने, या अपनी मर्जी से करनी है। क्योंकि मैं आपसे सब चीज़ें क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि सीए करने का मतलब है कि एक मुश्किल कोर्स के लिए एंटर करना। अब मुश्किल है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन मुझे आप सबसे ना आपकी कंसेंट चाहिए। कंसेंट का मतलब समझते हैं आप? क्या मतलब होता है कंसेंट का? मतलब क्या करना? एग्री करना, कि भाई आप एग्री करते हैं कि आप सीए करने आए हैं। और जब आप सीए करने आए हैं तो कंसेंट के साथ आए होंगे, तो सीए आसान लगेगी। और अगर किसी की मजबूरी में, किसी के फोर्स में, या किसी और रीजन से ये कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, इसमें आए हैं तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। करने को तो आप सब कर सकते हैं, लेकिन सीए करने से पहले कुछ जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने सीए करीबन 13 साल पहले की थी। 2011 क्वालिफाई है मेरा, मई 2011। तो इन 13 साल से और उससे पहले से सीए को पढ़ा रहे हैं, तो इतना समझ में आ गया कि भाई सीए करने का मोटिव क्लियर होना चाहिए। तो आप लोगों के सीए करने के मोटिव क्या है, पहले उनके बारे में जानेंगे, बात करेंगे, फिर कोर्स के बारे में शुरुआत करेंगे। क्योंकि अकाउंट्स आप सबने पढ़ी हुई है, क्या सीए के लिए वो काफ़ी होगी या नहीं होगी वो मैं डिसाइड करूंगा। आपको कितनी अकाउंट्स आती है? शायद आप अकाउंट से बहुत अच्छे हो सकते हैं। कितनों का अकाउंट्स अच्छा है? सब हाथ नहीं उठा रहे, मतलब अकाउंट्स अच्छी नहीं लगती है। कितनों का अकाउंट्स बेकार लगती है, बुरी है? किसी को नहीं लगती। तो फिर अच्छी क्यों नहीं लगी? जब बुरी भी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, तो फिर क्या लग क्या रहा है? एवरेज है, न्यूट्रल है, ठीक है, सब्जेक्ट है, पूरा कर लेते हैं, ऐसा कुछ है। तो इसीलिए जानना जरूरी है कि आप लोग सीए को लेकर ही क्यों इतने इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि सीए के नाम का, सीए का फुल फॉर्म क्या? और उस अकाउंटेंट में अकाउंट्स तो आता ही आता है, तो इसका मतलब अकाउंट्स कहीं ना कहीं अच्छा होना जरूरी है। और एक अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जो आपने 11th से पढ़ना शुरू किया, 12th में पढ़ लिया, सीए के 3 साल में अकाउंट्स आएगा। 3 साल कौन कौन से 3 साल होते हैं? फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, तीनों में अकाउंट्स आता है।
हाँ नाम बदलता रहता है लेकिन है अकाउंट्स का पार्ट। और उसके बाद पूरी जिंदगी जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक आप काम करते रहेंगे, आपके लिए अकाउंट्स जुड़ा रहेगा। इन द फॉर्म ऑफ जॉब, अगर आप जॉब करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में जाएंगे तब भी जुड़ा रहेगा, या फिर आप मेरी तरह शायद टीचिंग में आ गए किसी तरह से तो आपके लिए भी जुड़ा रहेगा। तो अल्टीमेटली अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट आप नहीं भूल पाएंगे, ना छोड़ पाएंगे। लेकिन मुझे ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आप सीए क्यों कर रहे हैं। तो किसी को अगर बताना चाहता है तो बताए, वरना फिर मैं खुद ही पूछूं एक एक से करके। किसी को पहले अपनी तरफ से प्रायोरिटी हो, जी सर मैं तो सीए इसलिए कर रहा हूं। हाँ जी, क्यों कर रहे हैं सीए? नाम बेटा नाम बताना। तृप्ति कौशिक। जी तृप्ति, आप सीए क्यों कर रहे हैं? तो आपको अपने नाम के आगे सीए लिखना है क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल बेस अच्छा करना है फैमिली के लिए। चलिए ठीक है, आप बताइए। मोहम्मद, ठीक है नाम हो गया। और सीए क्यों करनी है? अंदर से मन सीए करने का ही है। तो कहां से आया वो मन? किसी ने बताया था इसके बारे में। तो सीए किसी ने ये नहीं बोला मुश्किल है? किसी ने क्या बोला? आसान है। चलिए, और तो आपको सिर्फ मन से इसलिए सीए करनी है, तो आपको पैसा नहीं कमाना? सोचो मैं सिर्फ ये बोलूं कि मुझे मन से पढ़ाना है, बस मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन तो मेरा तो घर बार चलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आप सब यहां बैठे हो तो आपका एक अल्टीमेट गोल तो है, क्या? कमाना। तो उसमें शर्माना क्या है? मैंने सीए की थी किस लिए? पैसा कमाने के लिए। आप सीए कर रहे हो किस लिए? सिंपल सी बात। तो पहले अपने लॉजिक्स और अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर लीजिए। आप सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, क्या करना? पैसा कमाना। कितना पैसा कमाना? बहुत सारा। अब बहुत सारा की क्या लिमिट होती है? बहुत सारा मुकेश अंबानी वाला भी होता है, बहुत सारा आपके पापा वाला भी होता है, और बहुत सारा हर किसी का अपना अलग बहुत सारा है। तो आपके लिए आपके एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे कि जी आप अगर सीए कर रहे हैं तो आप पर मंथ अपने आप को कितना कमाते हुए देखना चाहते हैं? सोचा भी आज तक? नहीं सोचा? ये जरूर सोचा होगा कि मुझे एक अच्छी कार खरीदनी है, शायद एक अच्छा फोन यूज करना है। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं, या मैंने ऐसा देखा है आज तक, सीए करने वाले बच्चे मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज के होते हैं। हायर क्लास फैमिली के बच्चे सीए नहीं करते। मुकेश अंबानी के बेटे ने सीए नहीं करी है, उसके अंडर सीए काम करते हैं, है ना? क्योंकि वो एक बिजनेस फैमिली से है, बिजनेस इतना बड़ा है कि जरूरत क्या है सीए करने की। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं एक ये मेंटालिटी है कि एक अच्छा कोर्स करना चाहिए जिससे अच्छी एक लाइफ बने, अच्छा कमाने का मौका मिले। तो हमारी ना वो थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि हम सीए करना क्यों चाहते हैं। जब आपकी वो क्लैरिटी होगी ना माइंड में, तो फिर सीए मुश्किल कभी नहीं लगेगी। समझ में आ रही है बात? तो ये क्लैरिटी जब आ जाती है तो फिर सीए आसान है। कोर्स कैसे चलेगा, कैसे कराएंगे, वो अलग कहानी है, बट पहले अंदर से ये चीज डिसाइड हो जाए कि भाई सीए इसलिए करनी है। और जी आपको किस लिए करनी है बेटा? ज्यादा पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए सीए ही क्यों जरूरी है वैसे? क्या कोई और कोर्स नहीं हो सकता था? तो आपने क्या सर्च किया था? हाउ टू बिकम सक्सेसफुल या हाउ टू बिकम रिच? कोर्सेज कर सकते हैं, तो वहां पे आपको सीए सबसे टॉप पे मिला। कॉमर्स चूज किया। अब देखो ये आप सबकी अपनी अपनी स्टोरी हो सकती है, और इस स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं किसी ने कोई शायद आपको इंस्पायर कर गया हो, शायद कोई आपको गाइड कर गया हो, इसलिए आपने सीए को सुन लिया, समझ लिया, ऐसे ही करके। जैसे मैंने क्यों सीए शुरू करी, सुनिएगा। कभी 5th-6th क्लास के अंदर पापा के साथ बैंक गया था अकाउंट खुलवाने। उस वक्त पे स्टूडेंट अकाउंट 100 रुपए में खुल रहा था। पापा ने बोला तेरा अकाउंट खुलवा देता हूँ चल। मैं बैंक में गया तो बैंक के अंदर सबसे बड़ा कमरा किसका था? मैनेजर का। मुझे तो ऐसा लगा कि ये तो बैंक का मालिक है,
इसके पास तो बड़ा पैसा होता है। फिर मुझे कहीं से पता चल गया कि जो मैनेजर होते हैं ना वो कौन होते हैं, सीए। तो मेरे माइंड में एक दो वर्ड छप गए कि यार बैंक का मालिक बनना है, इससे ज्यादा पैसा कहाँ मिल सकता है, सबसे ज्यादा पैसा बैंक के पास ही होता होगा। तो वो कहीं ना कहीं से वो एक पिक्चर क्रिएट हो गई कि भाई सीए करनी है। और उसके बाद जब 10th में आकर साइंस ने मुझे छोड़ दिया, तो ये तो बोल सकता कि मैंने साइंस को छोड़ा, हम तो ये कहते हैं साइंस ने हमें छोड़ दिया था। आप सभी लोगों ने साइंस की छोड़ी, सिंपल सी बात है ना। लेकिन साइंस तो आप बचपन से पढ़ रहे थे ना, फिर भी छोड़ दी क्यों? बचपन से समझ नहीं आई या फिर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ शायद। अच्छा, किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप होना कब कैसे पॉसिबल होता है? जब वो चीज अच्छी लगने लग जाए, अच्छी लगने के लिए वो समझ में आने लग जाए, हम जो कर रहे हैं वो सही होने लग जाए, तो अपने आप ही समझ में आएगा, इंटरेस्ट भी बनेगा और मार्क्स भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब साइंस वाली चीजें होती हैं तो कई बार होता है कि समझाने वाला अच्छा नहीं मिला इसलिए समझ नहीं आई, कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं था इसलिए समझ नहीं आई। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। किसी के लिए साइंस बहुत अच्छी होती है, किसी के लिए साइंस अच्छी नहीं होती। लेकिन वो सब बातें अब हो गई पुरानी। अब आपके लिए यहां से नई चीजें शुरू हो गई हैं। जिस दिन आपने 11th क्लास में कॉमर्स चूज कर ली थी, इसका मतलब आपने साइंस को पीछे छोड़ दिया था और अब आपने कुछ नए सब्जेक्ट चूज कर लिए थे। और मैंने आपसे इसलिए पूछा कि अकाउंट्स अच्छा लगता है नहीं लगता, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि आपके साथ अकाउंट्स को लेकर, इको को लेकर, मैथ्स को लेकर, लॉ तो बिल्कुल ही नया होगा। और लॉ पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। लॉ क्योंकि लॉ है, प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर बातें करेगा, अकाउंट्स भी इसकी बातें करेगा। लेकिन क्या वो गलती 11th 12th में भी हुई है जो 10th तक हो रही थी साइंस को लेकर? सोचिए, क्या वो गलती हुई है, नहीं हुई है? और अगर वो गलती हुई है, उसकी वजह से शायद इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो। और ये इस चीज से और बेटर क्लियर हो जाएगा आपके लिए। अभी 12th अकाउंट्स का पेपर हुआ, कैसा हुआ आप लोगों का? बड़ा आसान पेपर आया सुना है ना? बड़ा आसान था या मुश्किल था? आसान था। तो हमारे 90+ तो आराम से आ रहे होंगे। कितनों को लगता है कि 90+ आ जाएंगे? तो देखो, सबके तो नहीं लगता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी वो वाली बात, जब इतना आसान पेपर था तो उसके बाद सबके 90+ नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हर किसी का अकाउंट्स अच्छा या फेवरेट नहीं है। और मैंने क्या बोला, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो जिंदगी भर चलेगा। आप अपना करियर अकाउंट्स की फील्ड में बनाएंगे, टैक्सेशन की फील्ड में बनाएंगे, ऑडिट की फील्ड में बनाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो अकाउंट्स को जरूर अपने साथ साथ पाएंगे, क्योंकि बिना अकाउंट्स के सीए कंप्लीट होती ही नहीं है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट भी है, रेलेवेंट भी है और रिलायबल भी है। रिलायबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपके हर लेवल पे पहला पेपर होता है, चाहे अकाउंट्स का फाउंडेशन का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे फाइनल का हो। और पहला पेपर किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी क्लास के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहला पेपर अच्छा हो जाए तो उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वो कॉन्फिडेंस बाकी सारे पेपर में कैरी होता है। लेकिन किसी का अगर पहला पेपर खराब हो जाए तो माइंड में ना वही चीज बस जाती है और लगता रहता है कि बार बार यार पहला पेपर ही खराब हो गया था, दिक्कत हो गई थी। तो वो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा और वो बाकी पेपर की पढ़ाई के वक्त भी और लिखते वक्त भी उसका प्रेशर बनेगा और वो टेंशन देगा आपको। तो इसीलिए पहले पेपर को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी हो गया। तो ये चीजें माइंड में रखते हुए मैं बात आपसे करना चाहता हूं। और मुझे आप सबके रीजन चाहिए थोड़े बहुत कि भाई आप क्यों सीए करना चाहते हैं। जो बच्चा इसे बाद में ऑनलाइन में भी देख रहा है तो वो भी प्लीज इस बारे में जरूर सोचे कि भाई आपका सीए करने का मोटिव क्या है। आपका क्या है बेटा? रेपुटेशन। तो क्या सिर्फ सीए से मिलती है रेपुटेशन? रेपुटेशन तो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करके भी मिल जाती है। आपका इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है आपका? अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट है, इसलिए आपने सीए ज्वाइन की। आपका बेटा पीछे फैमिली के लिए करना है, तो सीए ही क्यों करना है? बाकी सब में क्या मार के भगा देते हैं कि निकलो यहां से सीए क्यों? पैसा कमाने के लिए, फैमिली। पर लेकिन ये तीन चीजें किसी और चीज से नहीं मिल सकती? मिल सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे रेस्टोरेंट बड़ा पसंद है कि रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहिए,
तो क्या ये तीनों चीजें रेस्टोरेंट से मिल सकती हैं? पैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, फैमिली भी खुश रहेगी, खाना रोज फ्री में घर से बाहर से आएगा। बट लेकिन आपने एक प्रोफेशन को सीए की फॉर्म में चूज किया, मुझे उसका रीजन चाहिए। मैं आप हर सबसे क्यों पूछ रहा हूं? और आप लोग सोचिए, जो भी जिनका नंबर नहीं आया वो सोचिए कि हमको सीए से ही क्यों करना था ये काम। आपका बेटा पेरेंट्स को प्राउड करना था, तो बाकी सबसे प्राउड नहीं हो गए? आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, शायद इसीलिए आपको लगा कि कुछ कॉमन चूज करना चाहिए। भाई देखो, फॉर एग्जांपल के लिए विराट कोहली भी तो है, उसने तो अकाउंट्स नहीं पढ़ी, क्या उसके पेरेंट्स प्राउड नहीं है उसके ऊपर? हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट वहां था, आपका इंटरेस्ट शायद यहां है। समझ में आ रही है बात? ऑब्वियसली बात है, उसके पास एक टैलेंट था, आपके पास शायद इस चीज को अच्छा करने का टैलेंट हो। तो हमें हमेशा हर वो चीज करनी चाहिए जिसमें अंदर हम अच्छे हैं, हम बेस्ट हैं। अगर हम जहां जो हम कर रहे हैं हम उसमें बेस्ट हैं, तो हमारा रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। अगर हम बिना मन के कर रहे होंगे ना, तो फिर हम वो चीज कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे। पॉइंट समझ में आया? और मैं इसीलिए सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो बातें हो रही है ना, ये बातें आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर करेंगी कि हमें क्यों सीए करनी है। और अभी भी हो सकता है आप में से कितनों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है सी इंस्टीट्यूट में? क्यों नहीं कराया है? क्योंकि अभी तक डाउट है माइंड में। है डाउट किसी के माइंड में ऐसा, या क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात है, क्योंकि जिनके माइंड में क्लियरिटी होती है ना, मैं आपको यकीन बताऊं एक बात, हमारे पास इंक्वायरी पता है यहाँ पे कैसी आ रही है? जिस बच्चे ने 10th क्लास के एग्जाम दिए, उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं बच्चे को लेके, हमें अपने बच्चे को सीए कराना है। अरे भाई 12वीं पास तो होने दो, उससे पहले उसके बाद सीए की बातें शुरू होंगी। लेकिन वो कहते हैं जी हमें तो बच्चे को सीए कराना है। कुछ बच्चे खुद आए 11th में आए हैं कि हमें सीए के बारे में पता करना है, तो उसका मतलब उनके माइंड में वो चीज चल रही है। तो ये वो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है ना, वो चाहिए जी। आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, अकाउंट्स में कहीं अच्छा घूम करना है, आपको कैलकुलेशंस वगैरह अच्छी लगती हैं जी, अच्छा, अरे वाह, ये हुई बात। देखा, एक स्टोरी अलग निकल के आई। तो मैथ्स में, तो फिर मैथ्स ऑनर्स करनी थी ना, मैथ्स का टीचर बन के दिखाता, सीए करना था। तो सीए में तो मैथ्स सिर्फ पहले साल में, बस अकाउंट्स में इंटरेस्ट है। मेरे 12th वाले टीचर ने मेरे स्कूल में मुझे बोला, मैंने एक, आप सबने किया होगा, आपको याद है बैलेंस शीट में गुडविल होती है, पार्टनरशिप के केस में गुडविल हो क्या करते हो? अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है पार्टनरशिप के केस में, तो क्या करते हो? राइट ऑफ। कौन सी रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल रेशियो, कौन सी? ओल्ड रेशियो। मैंने कर रखा था, मेरा स्कूल वाला कहता गलत है। मैं सर कैसे गलत है, यही होती है, मैंने बुक में भी दिखा दिया। कहता नहीं गलत है। मैं सर ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक है, मान लेता हूं, मैं क्या आर्ग्यू करूं आपके साथ। बट उसने मुझे एक बात बोली कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे ना 12th में ना 65 से ऊपर मार्क्स नहीं आने वाले। वो बात मुझे चुभ गई, मेरे आए 92। मैं आज तक ढूंढ रहा हूं, मिला ही नहीं मुझे वो कि भाई मैं बताना चाहता हूं कि मेरे 92 आए थे, जबकि मेरे 92 आज से करीबन 19 साल पहले आए थे, बट मैं ढूंढ आज भी रहा हूं। पॉइंट इज कि कई बार आपको कोई चीज लग जाती है, हिट कर जाती है, और वो अगर वो हिट कर जाए, और सोचो वो हिट इतना कर गया कि मुझे अकाउंट से प्यार सा हो गया। मैं बताऊं मेरे 11th में अकाउंट से मार्क्स कितने थे, गेस करो? ओनली 52। 11th में मुझे बड़ी अच्छी लगती थी अकाउंट्स, अकाउंट्स है, बढ़िया है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन 11th में ना रट्टा मार रखा था, ये प्लस, ये माइनस, ये डेबिट, ये क्रेडिट, जो याद आया वो काम आया, जो याद नहीं आया वो खराब हो गया। 12th में जिससे पढ़ा, सीए थे, नए सीए बने थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, घर पे पढ़ाया करते थे, हमने जाके पढ़ा और पहले दिन ही कुछ ऐसा बताया जिससे अकाउंट्स की दुनिया बदल गई, लिटरली बदल गई। और उसने इतना इंप्रूव किया कि मैं एक बंदा 52 वाला बंदा सीधा कहां पहुंच गया। ऑल्दो 92 19 साल पहले बहुत अच्छे मार्क्स थे, आज 92 क्या है, बेकार से मार्क्स होते हैं।
लेकिन 19 साल पहले मैं 92 के लेकर मैं तो बड़ा खुश था, 92 मार्क्स तो बड़ा वो था मेरे लिए तो। लेकिन पॉइंट इज कि एक इंप्रूवमेंट का पार्ट वहां से मिला, और उन्हीं को देख के मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि भाई अब तो मुझे सीए करनी है, और फिर सीए करना शुरू किया और सीए बने भी, और फिर बाय गॉड ग्रेस या लक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, टीचिंग प्रोफेशन में भी आए। इन सब के बारे में कभी कभी बातें होंगी, लेकिन पॉइंट इज कि आपकी स्टोरी, आपकी लाइफ में सीए किस तरह से आपको बना के लेकर आई है, ये यहां तक लेकर आई है, वो सब कुछ आपके लिए है। यस, क्योंकि भाई कर रहा था, इसका भाई की फोटो ऊपर लगी हुई है यहाँ पर, फाउंडेशन और इंटर हमसे ही पढ़ा है इसका भाई, इसलिए भाई के कर रहा था। और वो भाई क्यों कर रहा है? क्योंकि इनका मामा कर रहा है, वो मामा मेरा दोस्त है तो वो एक फैमिली के साथ इनके प्रथा चल रही है ना और कोई रीजन नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। ये देखो तो घर में ही एक कंपटीशन है इसके, और एक मोटिव ये है कि भाई मुझे ज्यादा कमाना है, और इसको पर्सनल सेंस से मत लेना, लेकिन आप में से कितने लोग बनिए हैं? ये प्रोफेशन ही उन लोगों का है, हम तो आउटसाइडर्स हैं। क्योंकि पहले जो लोग, पहले आपने सुना कभी वर्ड मुंशी? हम मुंशी लोग ही तो हैं, और ये प्रोफेशन बनाने वाले लोग, चलाने वाले लोग और अच्छा कमाने वाले लोग बनिए ही हैं। कहते हैं ना वो अच्छे नागरिक बनिए तो पॉइंट इज कि इसको लेकर ही कहानी चल रही है। अगर आप देखेंगे ना, कभी भी कोई रिजल्ट आता है तो जनरली जो बनिया फैमिलीज होती हैं, बनिया लोग होते हैं, वही टॉप कर रहे होते हैं इस फील्ड के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग ही हैं जो इस प्रोफेशन को चला रहे हैं। नेक्स्ट, पैसा कमाना, बिल्कुल बढ़िया, साफ, सबसे पहला मोटिव सबको पता है पैसा कमाना, लेकिन बोलते नहीं है लोग। हाँ, दूसरा अकाउंट्स में बड़ा इंटरेस्ट भी है जी। दोस्त हो हैं? तीनों दोस्त हैं। हाँ, सोच क्या है, क्या पैसा कमाना है सीए में कमाना है। अच्छा, क्या सीए को आप, क्या लगता है आपको सीए सस्ता कोर्स है, महंगा कोर्स है? जब मैंने सीए शुरू करी, हमारे टाइम पे सीए फाउंडेशन की फीस 3,000 रुपए हुआ करती थी इंस्टीट्यूट की, और ट्यूशन की फीस हुआ करती थी 6,000 रुपए, टोटल मिला के कितना? और उस वक्त का सबसे सस्ती फीस वाला कोर्स यही था, क्योंकि फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी कि वो 3 और 6 भी इकट्ठा कर पाएगी। तो मुझे लगा कि भाई मैं मेहनत ज्यादा कर सकता हूं, पैसा ज्यादा नहीं है मेरे पास, तो ना मैंने कोई बीबीए ना बीसीए, आपके टाइम पे सीयूटी आ गए, हमारे टाइम पे भी एंट्रेंस थे, अभी भी कुछ एंट्रेंस वेंट्रेंस हो जैसे भी होते हैं, मैंने एक का फॉर्म नहीं भरा था। हाँ, डीयू का जरूर भरा था, क्योंकि डीयू का कोशिश थी कि रेगुलर कॉलेज के हिसाब से मिल जाए, लेकिन जिस कॉलेज में आ रहा था उसके साथ सीए करूं तो सीए पे इफेक्ट आएगा, इसलिए रेगुलर कॉलेज को छोड़कर कॉरेस्पॉन्डेंस पे शिफ्ट हो गया, ताकि सीए पे पूरा फोकस कर सकूं। जी बेटा, आप बताइए नेक्स्ट। हिमांशी, नेक्स्ट आगे बताइए। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, वेरी गुड। तो क्या इंटरेस्ट कहां से आया? आप सब बाकी सब समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है? सुना है कभी? शायद 12th की बिजनेस में शोध पढ़ा हो इसके बारे में कुछ, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सेबी तो सुना होगा सबने, है ना? तो ये सब हमारे ही काम है फ्यूचर में जाकर। और आप लोगों ने शायद ऐसा भी सुना हो, स्टॉक मार्केट में अंधा पैसा होता है। शायद एक सीरीज भी देखी हो, हर्षद मेहता वाली, देखा ना? बट स्कैम के पॉइंट से नहीं, अच्छे पॉइंट से पूछ रहा हूं। जी बेटा, आप पीछे बताइए, सेकंड लास्ट में क्या है? टफ है, तो आपको इसलिए इंटरेस्ट है कि टफ है। अच्छा, और बिजनेस नॉलेज ज्यादा है। बिजनेस नॉलेज, और ये शार्क टैंक देख के, अमन गुप्ता को देख के बोल रहे हो? क्योंकि इस वक्त पर अगर कोई इंस्पायर हो सकता है तो एक अमन गुप्ता सबसे बेस्ट एग्जांपल है। फिर से बनिया फैमिली, मैंने कहा ना तो ये एक अच्छा इंस्पिरेशनल पर्सन मैं मानता हूं। मैं खुद देखता हूं कि भाई वो किस तरह से काम कर रहा है। हर उसका अपना बिजनेस है, हमारा अपना बिजनेस है, लेकिन एक अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत बेटर जरूरी होती है। उस बंदे का कॉन्फिडेंस ही अलग है बिल्कुल अपने काम को लेकर। जी बिल्कुल, सीए करनी थी, तो किसी से सुना था पहले सीए करने के बारे में? भाई कर रहा है आपका, अच्छा। तो वो फाइनल में है, इंटर में है? फाइनल में है, तो उसको देखकर लगा।
तो उसको देख के नहीं लगा कि यार बड़ा पड़ता है यार, ये तो कुछ करता ही नहीं है। हाँ, दिवाली होली कुछ भी नहीं होती उसकी तो। आपके लिए बेटा। ठीक है, अभी 12th लास्ट ईयर की थी आपने? अच्छा, ओके। इंजीनियर्स और एमबीएस इंडिया में भर भर कर हैं, बहुत अच्छा भी कमाते हैं और बहुत कम भी कमाते हैं। मैं आज एक सुबह एक रील देख रहा था, कोई कोई इन्फ्लुएंसर बता रहा था, कह रहा था यूएस में $1 लाख कमाना और इंडिया में 24 लाख कमाना बराबर है। मतलब वहां $1 लाख मतलब अगर $80 का डॉलर है तो $1 लाख मतलब 80 लाख रुपए आप कमा रहे हो यूएस के अंदर, और यहां कितने कमा रहे हो आप? 24 लाख। बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से दोनों बराबर में आ जाते हैं। तो कुछ आपने कुछ पीपीपी इंडेक्स होता है, कुछ परचेज प्रायोरिटी इंडेक्स करके समथिंग कुछ, तो वो कहता है जी आपके लिए यहां और वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर अराउंड 23 टाइम्स का फर्क है। अगर आप यहां ₹1 खर्च कर रहे हो तो वहां कितने खर्च होंगे? ₹23 या ₹24। तो इसका मतलब, अच्छा नीचे लोगों ने कमेंट में उसको अच्छे से गाली दे रखी है, अच्छे से गाली दे रखी है, तो पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है ये वो वगैरह वगैरह। और वहां लिटरली मैंने एक जगह पढ़ा, तो वहां किसी ने बताया था, कोई एम्प्लॉय अपनी बता रहा था कि हमारी कंपनी इंजीनियर्स को ₹8,000 में हायर कर रही है, महीने के ₹8,000, क्योंकि इतनी ज्यादा इंजीनियर्स हैं मार्केट में, डिमांड है नहीं और सप्लाई बहुत ज्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी वजह से पॉइंट है। अच्छा, आपको पता है हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं हम। सीए कितने हैं? 4 लाख से ऊपर जा चुके हैं वो भी। तो इसका मतलब 140 करोड़ लोगों में बच्चे निकाल दिए जाएं, तो यानी कि जो बाकी लोग वर्किंग हैं, कम से कम 60% लोग तो होंगे। तो 84 करोड़ लोगों की इनकम की कैलकुलेशन कौन कर रहे हैं? वो 4 लाख लोग। और 4 लाख में से भी काफी लोग जॉब में हैं। जॉब वाला ये काम नहीं करता, प्रैक्टिस वाला काम करता है। प्रैक्टिस वाले आधे से भी कम है, यानी कि 2 लाख से भी कम लोग हैं। तो अगर आपका कभी भी इंटरेस्ट बने कि भी हमें पैसा कमाना है और बहुत कमाना है, तो जॉब से ज्यादा पैसा किस में मिलेगा? प्रैक्टिस में। ऑल्दो ये बहुत अर्ली स्टेज है ये बात डिसाइड करना कि आप जॉब करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों काम क्या करते हैं। और धीरे धीरे करके आप मेरे साथ इस बारे में एक्सप्लोर करते जाएंगे, और मैं आपको इस बारे में गाइड करता रहूंगा कि भाई आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप करना है, या फिर क्या चीज आपको अच्छी लगनी शुरू हो गई है। किसी के पेरेंट्स फादर हैं, फादर मदर जो प्रैक्टिस में हो सीए? किसी के नहीं? जॉब करते हैं? तो फिर सीए का रेफरेंस किस किस का था जो सीए के रेफरेंस से थे? कोई भाई भाई या समथिंग ऐसे करके वो जॉब करते हैं? जॉब करते हैं फैमिलीज के अंदर। जी, आपका? तो उसमें आपको क्या पता चला कि मुझे मुझे अकाउंट्स अच्छी लगती है? क्या क्या करना था आपको? तो वहां से पता चल गया कि भाई मैं साइंस के लायक नहीं हूं। तो आपने अच्छा, कॉमर्स समझ में आती है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होती? ठीक है। फैमिली 2-3 सीए हैं, तो उनकी तरफ से प्रेशर भी है फैमिली की तरफ से कि उसको देख वो सीए कर चुका है इसलिए सीए कर रहा है? ऐसा तो नहीं है, पक्का ना? अच्छा, उनको देख के इंटरेस्ट क्या आया? उनकी वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो चुका है? फर्क पड़ता है सीए बनने के बाद कुछ? मैं अभी अपनी फैमिली का पहला सीए था, और मेरे बाद अब तक मेरी फैमिली से किसी ने किया नहीं है अभी तक। 2-3 लोग ट्राई कर रहे हैं, फाइनल में है, अभी बने नहीं है। बट मेरे बनने के बाद से मेरे फैमिली के अंदर मेरे रिश्तेदार मेरे बहुत क्लोज हो गए हैं। क्यों क्लोज हो गए? सिंपल सा फैक्ट है, जब पैसा आया तो रिश्तेदार भी आए, जब पैसा नहीं था तो आप कौन हो भाई साहब, हम जानते ही नहीं आपको। तो इसका मतलब सारी रिस्पेक्ट रिलेशन किससे आते हैं? पैसे से आते हैं। और
इस चीज की वजह से अब मेरे फादर की इज्जत सोसाइटी में ज्यादा होती है, उनको अच्छा लगता है। इस बच्चे ने बोला सर मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूं, तो क्या इस चीज से प्राउड फील फर्क पड़ता होगा? पेरेंट्स को ना अल्टीमेटली क्या चाहिए? अच्छा, आप लोगों को कितना पैसा कमाना है? हमारी सीए फैटर्निटी में एक टीचर है, उन्होंने मुझे बात बोली थी कि जितिन हम पता है हमें कितना पैसा कमाना है। मैंने कहा सर मुझे तो बहुत कमाना है, जैसे आपने बोला कि सर हमें हमें इतना ही कमाना है जितना हमें हमारे रिश्तेदारों से ज्यादा मिल जाए। हमें कौन सा अंबानी से जाके कंपीट करना है, बट जिसके जो मेरा रिश्तेदार है ना, मेरे पास उससे ज्यादा है ना, तो मेरी सेटिस्फेक्शन मेरे ऊपर है, बहुत अच्छी है मेरी सेटिस्फेक्शन। और ये आप देख लेना, पैसे से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी आपको, कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास आपके फ्रेंड्स से, तो मैं नहीं मानता, फ्रेंड्स थोड़े बेटर रिलेशनशिप मानता हूं मैं फ्रेंड्स का, लेकिन रिलेटिव्स का जो रिलेशनशिप है ना, उसमें आप देखेंगे हमेशा अगर आपके पास आपके रिलेटिव ज्यादा पैसा है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर है, तो आप अपने आप को हमेशा बेटर मानोगे। इसको ईगो वे में नहीं बोल रहा हूं मैं आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए बोल रहा हूं। तो आप अपने आप को बेटर फील कर पाएंगे, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट मार्केट में बेटर होगी उनकी नजरों में। और ये मैंने देखा है, मैंने अपने आप को बिल्कुल लो लेवल से भी देखा है और अपने आप को इस लेवल पे भी देख लिया है, तो मुझे फर्क समझ में आ गया कि किस चीज ने आकर मेरी लाइफ में ये चेंजेस लेकर आए हैं। आपका बेटा कजन का फ्रेंड सीए कर रहा था, तो इसीलिए मतलब कोई कर रहा था इसलिए इंटरेस्ट आया, इसलिए शुरू किया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इसने तो बिल्कुल ही वैल्यू गिरा दी, कह रही 2,500 में मिलते हैं बीबी एमबीए। हाँ लिटरली, लॉयर के लिए मैं नाम क्या लूं यूनिवर्सिटी का, लेकिन घर बैठे बैठे लॉयर बने। वो बोर्ड देखा आपने, वो 11वीं फेल 12वीं पास करे, है ना? तो ऐसे ही हालात हैं हमारे यहाँ इंडिया में बहुत, यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन को लेकर। ऑल्दो अभी भी बहुत क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे सीए के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि किसी तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, लिटरली नहीं है। ऑल्दो कुछ खामियां हैं, कमियां भी हैं, कुछ चेकिंग को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर, आपने सुना हो शायद, आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड उसके बारे में जानते हो अगर, तो कुछ कमियां भी हैं, हर जगह होती हैं, वहां यहां पर भी हैं। लेकिन रिजर्वेशन वाला पॉइंट सबसे बेस्ट है। अगर आप काबिल हैं तो आप सीए बनेंगे, अगर आप काबिल नहीं हैं तो नहीं बनेंगे। ऑल्दो हमारे कंट्री के अंदर कहते हैं सबसे अच्छा कोर्स, सबसे टॉप क्लास कोर्स है आईएएस का, वहां पे भी भर के रिजर्वेशन है ना? वहां पे भी दिक्कतें आती हैं। आप कई बार देखते होगे जब भी कोई आईएएस का रिजल्ट आता है ना कोई मार्कशीट इंटरनेट पे फ्लो कर रही होती है कि जी इसके मार्क्स ज्यादा थे, इसके मार्क्स कम थे, लेकिन इसको मिल गया। लेकिन वो एक अलग क्राइटेरिया, मैं तो सीए की बात करता हूं सिर्फ। तो फिर आपको क्या लगा कि अब आईएएस सीए करना बेटर ऑप्शन रहेगा? बहुत ज्यादा, बिल्कुल सीएस है, इंप्रूवमेंट आई है वहां पर जॉब प्रैक्टिसिंग है इंडिया में, दिल्ली में ही है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि उनकी सीएस बनने के बाद जिंदगी बदल गई है? इज्जत तो है, ये बहुत जरूरी बात है। इन्होंने प्रैक्टिसिंग सीएस बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लड़कियों को लेकर। कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है, कई बार मेरी पहली थॉट भी होती है कि लड़की को ना जॉब कर लेनी चाहिए, लेकिन वो गलत थॉट है, मेरी भी गलत थॉट है। क्योंकि ना कहीं फैमिली प्रेशर में आकर बच्चा ना करता है कि भाई जॉब करना शुरू कर देता है। बट मैं तो आपको बोल रहा हूं, पहली चॉइस हमेशा क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस। आपको हमेशा लगेगा कि आप शायद अपने दोस्त से थोड़ा कम कमा रहे हैं, लेकिन जब आपको 5 साल हो चुके होंगे ना, आप मल्टीपल फोर्ट्स कर बढ़ रहे होगे और आपका दोस्त ना प्रमोशन के लिए धक्के खा रहा होगा, तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। तो प्रैक्टिस प्रायोरिटी हमेशा रहनी चाहिए आप लोगों की जी। और कुछ आपको बताना है? चलिए आप बताइए। तो मनी यहीं से मिलेगी पक्का? सीए से क्यों मिलेगी? और किस चीज में इंटरेस्ट नहीं था आपका? बिल्कुल भी नहीं। चलो आप बताओ फिर।
भाई फाइनल में है, इंटर में है? पारस पूरा नाम? अच्छा, आप पारस के सिस्टर हैं, अच्छा अच्छा, हाँ। ये भाई एक्स स्टूडेंट्स के हुए हैं, आप दोनों सिस्टर हो ना फिर तो, हाँ ठीक है ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। वो तो इनका तो, इनके फैमिली के बारे में कभी बात करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में, अभी आज वो ठीक नहीं है बात करना। लेकिन ये बच्चे बहुत, कह सकते हैं कि बहुत मेहनत के साथ यहाँ बैठे हैं, और हर बच्चा ऐसे ही बैठता है, नो डाउट। हर बच्चे के पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके कि भाई यहाँ आपको बिठाने के लिए आपके पेरेंट्स ने शायद बहुत एफर्ट्स डाले हुए हैं। किसी के लिए शायद बड़ा इजी हो सकता है, कोई फैमिली आराम से इजीली अफोर्ड कर सकती है, और किसी की फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको बोला ना, मेरे पास उस वक्त 6,000 भी नहीं थे, नहीं थे लिटरली। तो आपका मन है खुद का? गुड, वेरी गुड जी। कॉमर्स में सबसे बेस्ट कोर्स किसको प्रायोरिटी मिलती है? सीए को। अगर कोई कहता है जी कॉमर्स करी है और कॉमर्स के अंदर मैं अगर कुछ बेस्ट चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं आपको टॉप मोस्ट में कौन मिलेगा? सीए मिलेगा, बिल्कुल। और कुछ पॉइंट? नाम बदलता है, सबसे पहले तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बदलता है, नाम के आगे सीए लग जाता है। तो सबसे पहले मैंने भी जाके फेसबुक पे चेंज किया था, उस वक्त पे फेसबुक बड़ा ट्रेंडिंग हुआ करता था। आजकल तो फेसबुक को कोई कुत्ता नहीं पूछता। आप बताइए। मतलब साइंस डिफिकल्ट हो गई, आर्ट्स का फिर बेकार, तो हमने इंटरेस्ट भी इसमें कहां डाला? कॉमर्स में। तो सीए करने का मोटिव कहां से आया? मामा सीए हैं, चलो बढ़िया। पता मैं एक बार बताऊं मैं आपको, मैं जैसे अभी ये खड़ी हुई ना लड़की, इसके चेहरे पे एक डर था खड़े होते हुए कि अब मुझे बोलना पड़ेगा, मैं फंस गई। ये डर भी निकल रहा है आप लोगों का। जब आप खड़े होके बोल रहे हो ना, अपना नाम बता रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक करेज के साथ उठ रहे होगे, और वो उसके चेहरे पे साफ साफ दिखा मुझे अभी एक सेकंड के अंदर। वो इसीलिए है क्योंकि जब आप बोलना शुरू करोगे ना, तो आपके अंदर का एक डर निकलना शुरू होगा। और सीए को पैसे बोलने के मिलते हैं। सोचो मैं यहां पर आऊं, 1.5 घंटा बैठा रहूं, आप देखो लोगों को देखता रहूं ऐसे बैठ के, तो मैं आपको पसंद थोड़ी आऊंगा? मैं कोई शाहरुख खान थोड़ी, कोई ऋतिक रोशन थोड़ी हूं जो अच्छा लगूंगा बैठे बैठे। अल्टीमेटली मेरे बोलने का ही पैसा है मेरे पास, और आप लोगों को भी वो स्किल सीखनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन आप बोल ही नहीं पाए जहां बोलना था, तो फिर आपकी नॉलेज तो वेस्ट हो गई। सही जगह पर नॉलेज को अप्लाई नहीं किया तो नॉलेज ना होने के बराबर ही है ना जी। तो डर लग रहा था बोलने खड़े होने के लिए, क्यों, क्या हुआ? कभी कभी कोई स्कूल में कोई गाना वाना नहीं गाया? हमारे स्कूल में तो गाना ही गवाते थे, आजकल तो पता नहीं क्या क्या होता है। आप बताओ। पेरेंट्स को प्राउड कराना तो सीए से कराओगे, कुछ और नहीं लगा? ज्यादातर कहीं ना कहीं एक होता है, मतलब मिडिल क्लास मेंटेलिटी होती है कि लड़कियों को टीचर बना देते हैं। आपको भी मिला हुआ मौका, ये अवसर मिला ये वाला, कि आप लोगों को 12th के बाद वो कौन सा कोर्स होता है, जेबीटी, जेबीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ ऐसा ही कुछ। पीजीटी तो वो उनके लेवल होते हैं ना वो तो, बट जो नर्सरी के लिए होता है ना, जो बच्चों को कराते हैं, हाँ ऐसा कुछ करके प्लान है आगे जाके। तो ऐसा मौका मिले आप सबको, ऐसे अच्छे अवसर मिले हैं या नहीं मिले हैं? तो आपने लड़ झगड़ के ऐसा कोई ऑप्शन लिया कि नहीं मुझे सीए ही करनी है? अच्छा, आप में से कितने लड़ झगड़ कर सीए करने के लिए अग्री करके आए हो पेरेंट्स को कि जी मैं सीए ही करके रहूंगी? लड़कियां करके, लड़कों के एग्री मान गए, लड़कों के मना कर रहे थे, क्यों? तो इसका मतलब तो सबसे पहले घर में ही प्रूव करना है कि भी मैं कर सकता हूं। चलो, और कुछ साथ में? और कौन था इधर? हाँ जी, पलक जी, बताइए पलक। अच्छा, ये देखो, ये कह रही मैं उड़ती परिंदा बनूंगी, पहले ही निकलूंगी बाहर में, क्योंकि घर वाले किसी चीज को रोक रहे हैं, अब तो मैं जरूर करूंगी। तो सीए के लिए मना करा था पेरेंट्स ने, क्या बोला था?
तो फिर आपको सबसे अलग जाने में क्या इंटरेस्ट आया? अकाउंट्स में इंटरेस्ट था, तो अकाउंट्स के उसमें मोटिव में आए आप जी। पैसा तो सबने ही कमाना, तो सीए से क्यों कमाना है? तो अकाउंट्स के तो और भी बहुत सारे कोर्स हो सकते हैं, सीए से बेस्ट है जी। पैसा सबने कमाना है भाई, लेकिन सीए से क्यों कमाना है? ये तो है, रिक्वायरमेंट वाइज सीए की बहुत डिमांड है भी, और आगे भी बहुत होगी, और धीरे धीरे आप इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे कि सीए की क्या क्या वैल्यू है, और सीए को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिलता है हमारी इंडिया के अंदर भी और बाहर भी जाकर। लास्ट में बेटा, फाइनेंस में करियर बनाना है, अच्छा, तो फिर वो तो एमबीए फाइनेंस भी हो सकती है, टॉप पर है, ये तो है, और इजी भी है। और मैंने भी आपको बोला कि भी मुझे सीए को लेकर दो वर्ड समझ में आते हैं, सस्ता और टिकाऊ। सस्ता और टिकाऊ। जितने पैसे में, बैठ जाओ बेटा, जितने पैसे में कोई कॉलेज एक सेमेस्टर कराता है, उतने के अंदर यहां पर सीए के 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। और जब आप सीए फाइनल में आते हो तो आपकी एक इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप लोग कमाना भी शुरू कर दोगे। तो सीए फाइनल को तो आप खुद ही स्पॉन्सर करोगे अपना। पेरेंट्स का बर्डन सिर्फ कब तक है आपके लिए, पेरेंट्स के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट तक, तब तक आपको उनका सहारा लेना पड़ेगा। फाइनल में आके आप खुद कमाना शुरू कर दोगे, और धीरे धीरे आप सीखोगे कि भाई पैसा कमाना भी एक आर्ट है, कला है। अब वो कला कैसे कैसे मिलेगी आपको, कितनी कितनी मिलेगी, वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन मेन मोटिव ये, आप सब ने ऑलमोस्ट मोटिव बता दिया अपना कि सर पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कितना कमाना है? पैसा कमाने की कोई लिमिट है या नहीं है? कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप सब अपने पेरेंट्स को देखते होगे, मैं फिर से पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, लेकिन ये मैंने देखा है, तो और मैं आपको भी चाहता हूं कि आप लोग भी इस बात को समझेंगे। जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, मॉम डैड अगर दोनों वर्किंग है या सिंगल वर्किंग है, जैसे भी है, तो क्या आपको लगता है कि वो इनकम फैमिली के लिए पूरी पड़ती है? ज्यादा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सेविंग्स होती होंगी। लेकिन अगर वो बस हो जाता है, तो आपको एक चीज फील लगती होगी यार कि यार जो हम चाह रहे हैं हम वो कर नहीं पा रहे हैं, और अगर मुझे इस चीज पे हाथ रखकर ये चीज खरीदनी है तो मैं वो खरीद पाऊं, मुझे उस लेवल को अचीव करना है। जब मैंने अपना बचपन निकाला तो उस बचपन में मैंने एक चीज यही देखी कि भाई कल को अगर मुझे ये चीज अच्छी लग रही है तो मैं खरीद सकूं, मुझे उस लायक बनना है। अब मैं जहाज पे जाके, प्लेन पे तो हाथ नहीं रखने वाला, मुझे ही पता कि मैं उसे नहीं खरीद सकता, ना मैं उसे खरीदना चाहता, है ना। तो मुझे जो चीज अच्छी लगती है मेरी बेसिक लाइफ को पूरा करने के लिए, बेसिक लाइफ की नीड्स को पूरा करने के लिए, वो मैं कर पाऊं, अच्छे से कर पाऊं, दूसरों से बेटर कर पाऊं, मुझे ये चाहिए। और आप भी धीरे धीरे इन बातों को समझ जाएंगे। अभी आप उस लेवल तक की बात पे जाने के लिए अभी छोटे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होंगी। पूछ लूं सवाल, जवाब दोगे? कितने बच्चे रेंटेड हाउस में रहते हैं? है ना। अब सबसे पहला मोटिव क्या होगा? घर खुद का होना चाहिए, होना चाहिए ना। फिर घर के बाद दूसरी चीज क्या आती है माइंड में? अच्छी कार होनी चाहिए, बैंक में अच्छा पैसा होना चाहिए। अच्छा, कोविड जब आया तो क्या आपने नोटिस किया लोगों के साथ बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, और वही लोग अच्छे से मैनेज कर पाए जिनके घर में, है ना। तो बहुत फर्क पड़ा इन चीजों का। तो ये सब चीजें एक सीए अगले आने वाली कम से कम 3 जनरेशन की लाइफ बना सकता है। 3 जनरेशन, लिटरली 3 जनरेशन। और शायद आपका वो जनरेशन वो हो जो बना चुका है, कोई आपके पेरेंट्स बना चुके हैं आपके लिए, या फिर आप वो पहली जनरेशन हो सकते हैं जो आगे वालों के लिए बनाएंगे। आपकी लाइफ तो थोड़ी बहुत अभी भी स्ट्रगल में निकल जाएगी, सीए करनी है, पैसा कमाना है, पैसा जोड़ना है, घर बनाना है। शायद अगले वाला अच्छे से इसको जिएगा,
लेकिन आप इतना अच्छा बना देंगे कि आप अपनी लाइफ भी अच्छी जी लेंगे और आगे के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें सिर्फ इसीलिए कि माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि अब आपको सीए करने का मोटिव क्या है। पढ़ाने वाला काम तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, लेकिन हम कितना अपने आप से आउटपुट निकलवाने वाले हैं वो जानना था। क्लियर है यहां तक की बात है? तो अब कुछ शुरू करें। सो अब थोड़ी बहुत दोस्ती हुई मेरे साथ या नहीं हुई? हुई तो मेरा नाम भी पता चल गया आपको, मुझे भी आप में से काफी बच्चों का नाम पता चल गया। ऑल्दो मुझे नाम याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे सबके साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे। मुझे आप अपने बड़े दोस्त की तरह मानिए, भाई भाई मत मानना, ठीक है? तो आप आ जाओगे सर एक गाड़ी चक्कर लगवा दो ये करवा दो वो करवा दो, तो इसलिए बेटर रखते हैं। ठीक है, दोस्त भाई जैसा मानना है मान लीजिए, लेकिन जब कोई दिक्कत आए तो शेयर जरूर कीजिए। जैसे कुलदीप सर हैं, मैं वो मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उनके साथ जरूर शेयर करता हूं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में आसानी होती है। क्योंकि मैं उनसे एज में छोटा हूं, तो मुझे अपनी लाइफ में अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है जो उनके पास है, और कई बार बहुत अच्छे सॉल्यूशन मुझे मिल जाते हैं। तो ऐसा ही हो सकता है कि आप भी शायद कभी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होगे जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा। उसके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं, और अगर आपको लगे कि नहीं वो इस बात को शायद नहीं समझते हैं, तो वो आप मेरे पास आके डिस्कस कर सकते हैं। वो आपकी टीचिंग, प्रोफेशनल, स्टडी, पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकता है, तो आप हमसे उस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको इंपैक्ट आपकी पढ़ाई पे ना पहुंचे, अल्टीमेटली आपको उसका बेनिफिट मिले इन द फॉर्म ऑफ कि आपकी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, चलिए सो जैसे मैंने बोला हमारी दोस्ती थोड़ी बहुत हो चुकी है, तो अब दोस्ती यारी में बताओ कि अकाउंट्स किसको मुश्किल लगता है जेन्युइनली, हाथ उठाकर। क्लास का सिर्फ एक ही रूल रहेगा कि जब भी कोई दिक्कत आएगी तो आप अपना हाथ उठाएंगे, मुझसे बात करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे क्लास में ही हाथ उठा के बात करें। ज्यादातर क्लास के बाद का ऑप्शन है, लेकिन क्लास के बाद के पूछने में मतलब आप डरते हैं क्लास में पूछने से, तो क्लास में पूछना सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। उसको वहीं पर हम कोशिश करेंगे कि खत्म करें इस बात को। ठीक है, सो जेन्युइनली, क्योंकि अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आपने छुपाना शुरू किया मैंने पकड़ लेना है। अगले 15 मिनट के बाद मैं आपको पकड़ चुका हूंगा कि आपने सच बोला था या झूठ बोला था। ठीक है, सो अकाउंट्स को लेकर मैं मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं कर रहा हूं। किसी के 95 आएंगे, किसी के 93 आएंगे, किसी के 50 आएंगे, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो 50 वाला ही था, 92 पे पहुंच गया, सीए बन गया, सीए पढ़ा रहा हूं। तो मार्क्स के बेसिस पे किसी को जज करना सही चीज नहीं है। मार्क्स तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हैं, एक डिग्री को पाने के लिए हैं। आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने वो बताई नहीं ना किसी को, तो फिर वैल्यू नहीं बन रही है। तो इसीलिए मुझे बताइए प्लीज, आपको लगता है कि आपके अकाउंट्स में आपको लगता है कमियां हैं जेन्युइनली? एक बच्चे ने हाथ उठाया था, बाकी और दो उठा लो, कोई शर्माने वाली बात नहीं यार, सबके अंदर मिलेंगी थोड़ी देर बाद, देखना सबके अंदर होगी। ये सब छुपा रहे हैं अभी, सबकी शक्लें से पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। 3 4 और बस 4 ही, 5 धीरे धीरे उठ रहे हैं। तो कह रहा तू उठा, मैंने उठाया, तू भी उठा। और कुछ बस 5 बच्चों को लगता है कि उनके अकाउंट्स वीक है, बाकी सबको ठीक लगती है, तो फिर चेक करें, फिर पकड़े सबको, आपके अंदर का चोर। चलो आओ। अच्छा, अकाउंट्स को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ में? अकाउंट्स की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताइए? आपके हिसाब से अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अच्छा एक चीज और बता दूं, वैसे तो आप सबको अब तक चल गया होगा पता, आपका एग्जाम होगा कब? पक्का है? नहीं, पक्का नहीं है। जनरली वैसे होता कब था? दिसंबर में। आईसीआई ने पिछले 1 महीने पहले इस चीज को लेकर एक बात फैला दी, उससे पहले लोगों ने फैला दी, फिर आईसीआई ने भी बोल दिया कि जी अब हम अपने 1 साल में 3 बार पेपर लिया करेंगे, बट ये नहीं बोला कि कब से लेंगे। तो हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि शायद वो सितंबर से, और अगर सितंबर में नहीं ले पाए तो दिसंबर तो कंफर्म था ही पहले से, अदरवाइज दिसंबर इस साल से हट जाएगा तो कौन सा? जनवरी। तो सितंबर दिसंबर 2024,
या फिर जनवरी 2025? और मुझे लगता है जनवरी तो जाने से रहा, दिसंबर में ही होगा लास्ट, अगर ऑप्शन बचा तो आपके पास यही वाला टाइम पीरियड होगा, इसी पीरियड के अंदर हमें सब कुछ करना होगा। तो सीए फाउंडेशन सितंबर, दिसंबर, जनवरी 25, जो भी आपका ईयर पड़ता है, जैसा भी पड़ता है, लेकिन मुझे चाहिए कि भाई आपको मैं आगे बेस्ट बना के भेजूं, और वो बेस्ट बनने के लिए कुछ चीजें आज की क्लास के अंदर से शुरू हो जाएंगी और चलेंगी आपके साथ। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आपको अकाउंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है? बेसिक्स। और बेसिक्स का मतलब और क्या चीज? जर्नल। सबसे बेसिक चीज क्या है? जर्नल। हाँ, जर्नल रूल्स के बेसिस पे ही होगा। अगर आपको जर्नल आता है ना, तो आपको दुनिया की हर अकाउंटिंग आती है। अगर आपको जर्नल नहीं आता तो इसका मतलब आपको अकाउंटिंग नहीं आती। भले ही फिर आपके 95 भी आए, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप मेरे लिए बराबर हो जाओगे सबके जैसे। तो इसका मतलब हमारा मेन मोटिव किस चीज पे होगा? जर्नल के ऊपर। ऑल्दो आपने जर्नल एंट्री साल में 2 बार पढ़ चुके हैं, आप 2 साल पढ़ चुके हैं, मतलब 11th में पढ़ लिया, 12th में पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं जर्नल को लेकर हमें आता है, नहीं आता है? अब मैं ऐसे पूछता हूं, क्या आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं? अब थोड़ा रेशियो बदल गया पिछली बार से। जब मैंने पूछा अकाउंट्स आता है, अकाउंट्स नहीं आता है, तो सिर्फ 5 बच्चे बोल रहे थे। अब मैं पूछ रहा हूं जर्नल एंट्री आती है, तो 10-15 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, बाकी हाथ नहीं उठा रहे। जर्नल एंट्री नहीं आती, लेजर से पोस्टिंग करनी आती है। तो इसका मतलब आप अकाउंट्स को अच्छा कैसे मानते हो फिर अपने लिए? सोचो, आप अकाउंट्स को अच्छा कैसे बोल सकते हो कि हमारा अकाउंट्स अच्छा है? अकाउंट्स अच्छा का मतलब 10 में से 6 लाना नहीं, 10 में से 10 भी कम है। अच्छे का मतलब तो ऐसा भी होता है। लेकिन जो बेसिक चीज है, अगर वो नहीं आती तो आप फंसोगे। और अब मैं दिखाता हूं आप कैसे फंसोगे। कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा, आप कुछ में बहुत अच्छे निकलोगे, कुछ में बहुत बेकार, और देखते हैं क्या होता है आपके साथ। अभी करें बात शुरुआत फिर? चलिए, क्लास का रूल याद रखना, जो पूछूंगा हाथ उठा के बताना है आप सबने। तो आपके लिए पहला सवाल ये, एक जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं, आप सब अपने पास बताएंगे। बोलने से ना नुकसान ये होगा, अगर आप बोल देंगे ना तो दूसरे को पता चल जाएगा, और उससे जिसको नहीं आता था ना, वो भी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है, हाँ ये तो मुझे आता था। तो मुझे वो चीज से बचाना है आप लोगों को। आपके अंदर जो डिफरेंशिएट लेके आना है 12th क्लास से यहां तक, वो सीखना है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली एंट्री, फर्नीचर परचेज इन कैश। फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। अभी भी सारे हाथ नहीं उठे हैं। नहीं आता? आता है तो हाथ उठाओ बेटा। हाँ जी, आप पीछे बेटा। लड़की नहीं आता आपको? नहीं था लड़की बेटा, पलक पलक ना। हाँ, नहीं आता। तृप्ति आता है आपको? तृप्ति नाम था ना आपका? यस, ऑलमोस्ट सबको आता है, 1-2 बच्चों को छोड़कर बाकी सबको आता है। सो क्या एंट्री होती है तृप्ति, आप बताओ? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तृप्ति ने सही बोला है, गलत है? किसी को लगता है गलत है? नहीं लगता। अच्छा, मुझे लगता है कि परचेज नहीं होना चाहिए था। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप क्या बोल रहे थे? कैश क्या बोल रहे थे? बोलो। हाँ बोल रहे थे, बोलो। तो फिर क्या होना चाहिए था? परचेजेस टू कैश होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ऑनलाइन से हिमांशी का भी आया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर टू कैश, कुछ बोलना है आपको? तो फिर परचेज कब आता है? जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं। तो अगर फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट है तो क्या एंट्री होगी? अब पता है, देखो दिक्कत एक की हो चाहे सबकी हो, मेरे लिए तो है, समझ रहे हो? और मान लीजिए आप सब लोग इंटरव्यू देने आए और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मुझे सिलेक्शन किसको कराना पड़ेगा? बेस्ट को।
जिसको मैं एनालाइज करते हुए बेस्ट, मुझे जो लगेगा मुझे बेस्ट निकलेगा आप में से, मैं तो उसको सेलेक्ट करूंगा। तो इसका मतलब कंपटीशन तो सीए में भी बहुत है। आपका कितना बेस्ट आप वहां दे पाओगे वही तो सिखाना है आपको। और ये तो सबसे आसान पॉइंट चल रहा है। फर्नीचर परचेज की एंट्री आपने बचपन में बहुत कर ली, 11th 12th आपका बचपन ही है मेरे लिए। अब तो अब एक पॉइंट आया जी, फर्नीचर परचेज इन कैश है, फर्नीचर टू कैश हो गया। अब ये कह रहे हैं सर अगर क्रेडिट पे करेंगे तो क्या परचेज टू कैश हो जाएगा, परचेज टू क्रेडिटर हो जाएगा, फर्नीचर टू क्या नाम बोला, बैंक अकाउंट। बैंक कहां से आ गया, मैंने कहीं पे चेक बोला, यूपीआई गूगल पे कुछ ऐसा बोला, वेंडर का नाम आ जाएगा। समझना, कम से कम 40% बच्चा एग्जाम में ये गलती करके आता है, वो क्वेश्चन ध्यान से ही नहीं पढ़ता। मेरी कहीं पे भी अब तक एक बार भी बैंक वर्ड यूज नहीं हुआ था। बट आप लोगों का बैंक भी बन गया है, आप लोगों का वेंडर भी बन चुका है, परचेज भी बन चुका है। आपको पता है सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कितना आता है? पिछला अटेम्प्ट दिसंबर 2023 का रिजल्ट सीए इंस्टीट्यूट का था 29.9 समथिंग करके, मतलब 30% मान लीजिए मोटा मोटा। और करीबन लाख से ऊपर बच्चों ने एग्जाम दिए, 30% बच्चा पास हुआ, मतलब 70,000 बच्चा। रीजन समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आप हो सकता है कि आप अपने स्कूल के टॉपर रहे हो, आप अपने ट्यूशन के टॉपर रहे हो, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट के अंदर आकर सीए के क्लासेस को शुरू कर आपको ये समझ में आएगा कि आप जैसे सारे टॉपर ही आते हैं और उन टॉपर के अंदर भी कमियां हो सकती हैं। और कमियां होना कोई बुरी बात नहीं है, ये लर्निंग स्टेज ही तो है आपके लिए, सीखने ही तो आए हो। बस इस चीज को एक्सेप्ट करना कि जी हाँ हमें सीखना है, अग्री करना ये जरूरी है। जिस दिन आपने ये कहते हैं जी मुझे सब आता है, उस दिन से आप खराब हो चुके हैं। आप रोज सीख रहे हैं, मैं आज भी सीख रहा हूं, रोज सीखता हूं, लिटरली रोज सीखता हूं कि भाई कुछ ना कुछ नया आता ही है। सीए इज ऑल अबाउट नॉलेज। तो जिस दिन आप नॉलेज को समझने लग गए, नॉलेज के पीछे भागने लग गए, वो है ना वो 3 इडियट्स का डायलॉग, क्या एक्सेलेंस के पीछे भागी, अपनी सक्सेस तो अपने आप झक मार के पीछे आ जाती है। तो वही चीज यहां फॉलो होती है, और यहां क्या हर जगह वही फॉलो होता है। बस आपने अपने आप को एक्सेलेंट फॉर्म में लेके आना है। जैसे ही आप वो लेकर आ गए, आपने कुछ नया सीखना है, वो आपने तैयार कर लिया, बस आपने समझ लीजिए अपने जो जेब में पैसा है ना वो बढ़ाते जा रहे हो आप रोज, बस यही फर्क डालना है, ठीक है ना। सो अब बताइए मुझे, फिर परचेज कब यूज करते हैं हम? जब हम गुड्स खरीदते हैं तो फिर क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इस बात से कोई दिक्कत? परचेज टू कैश से। तो एक बात बताओ, जब आप फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर आपके लिए क्या है? एसेट है। तो जब आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स आपके लिए क्या है? तो एसेट है या नहीं है? अगर एसेट है तो फिर एंट्री आज तक गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों नहीं करी? एक्सपेंस है या एसेट? क्योंकि अगर आप एसेट बोल रहे हो तो फिर तो एंट्री ये बनती थी गुड्स टू कैश या फिर स्टॉक टू कैश। बट आप तो क्या सीख के आए हो? परचेजेस टू कैश। तो अब पॉइंट ये आता है कि गुड्स खरीदना एसेट है या नहीं है। हमने आज तक ये बात कभी सोची भी नहीं है, नहीं सोची ना आज तक कभी। सर ने भी लिखवाया एसेट खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमें क्या फर्क पड़ता था, कुछ भी लिखवा दो, हम तो नोट करने के आए हैं। शायद आप में से किसी को लगा हो कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, किसी ने पूछने की कोशिश भी की हो, सर ने बोल दिया ऐसा ही होता है, लिख ले, आपने लिख लिया, बात खत्म हो गई थी। लेकिन सीए में नहीं हो सकता ऐसा। यहां जब तक नॉलेज नहीं आएगी पैसा
नहीं आएगा। फिर जो वो था ना वो 2500 8000 वाला गेम, वही हो रहा होगा। आज के दिन भी काफी सीए ऐसे हैं जो 10-15 हजार रुपए महीने में भी काम करते हैं। आप कहोगे सर इतना पढ़ने के बाद भी यह हाल? हाँ, क्योंकि डिग्री मिलना और नॉलेज मिलना दोनों अलग अलग हैं। समझ में आ रही है बात ये वाली? तो आपको जर्नल एंट्री आती है, लेकिन क्यों डेबिट करना है ये नहीं पता। अब मुझे वो चीज डालनी है आपके अंदर। मैंने कहा ना अकाउंट्स अच्छा है या नहीं है, जर्नल आता है नहीं आता है, वो बेसिक है। और मुझे उस बेसिक में जिस दिन आप मुझे एक्चुअल सही रीजन देने लग गए, समझ लीजिएगा कि आप अकाउंट्स की तरफ सही बढ़ रहे हैं। मैं जब भी कोई भी फाउंडेशन का नया बैच स्टार्ट करता हूं तो मैं पहली ना कुछ क्लासेस सिर्फ इसी के ऊपर लगाता हूं, बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि मेरी क्लासेस का कोर्स करीबन 70-80 क्लासेस कोर्स चलेगा। अब 70-80 क्लासेस को लेकर मैं ये रोज परेशान रहूं कि यार एंट्री नहीं आती इसको, तो मैं लिखवा देता हूं, काम चल जाएगा मेरा तो। लेकिन वो आपको फाउंडेशन पास करा सकता है। जब मैं इंटर में पहुंचता हूं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, मुझे जो बच्चे अपने यहां से निकले होते हैं, इंस्टीट्यूट के होते हैं, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो बच्चा कहीं बाहर से पढ़ के आया होता है, मुझे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मैं एंट्री बोल रहा हूं, उसका चेहरे पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि ये कैसे हो रहा है। तो प्रॉब्लम फेस हो रही है ना। तो मुझे अपने पास वही चीज डालनी है कि आप किसी भी लेवल पे जाएं, किसी के भी सामने बैठें और कोई आपसे अकाउंट को लेकर कोई बातें पूछे, तो आपके जवाब 100% लॉजिकल होने चाहिए। इसलिए नहीं कि बस ये होता था इसलिए कर दिया, वो काम नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात को आप? तो हमारा काम आपको बिल्कुल लॉजिकल नॉलेज देने का रहेगा। और जैसे ही वो नॉलेज आपको मिलने लग गई ना, आप में से जितनों को भी अकाउंट्स समझ नहीं आती, मुश्किल लगती है, वो ठीक हो जाएगी। और जैसे ही वो ठीक हो गई, आपका सिलेबस वाला पार्ट चल चुका होगा। मैं शायद अगली 3 क्लास चैप्टर का नाम ना डालूं, लेकिन मैं चैप्टर आज शुरू कर चुका हूं। आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरी तरफ से शुरू हो चुका होगा। लेकिन ये जो आइडेंटिफाई हो रहा है ना, अब आप लोगों को मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, आप लोग खुद अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको अकाउंट्स कितना आता है, कितना नहीं आता है। और ये तब होगा जब आप 2 साल से पढ़ रहे हो। तो आप सोचिए, जब आपके सामने लॉ आएगा, ऑल्दो लॉ की क्लास आपकी कल हो चुकी है, और आपको उससे ये बात समझ में आएगी कि हमें कितनी मेहनत के साथ, कितनी ऑनेस्टी के साथ सीए को करना है। जब कोई सीए आपके सामने बैठा होता है या कोई मिलते हो, कभी किसी सीए से मिले हो वैसे पर्सनली, तो उसको देख के क्या सोचते हो? बहुत पैसा है इसके पास, डिसिप्लिन और नॉलेज उसकी बातों से दिख जाता है। उसकी बातें थोड़ी सी अलग लेवल की मिलेंगी आपको, लेकिन उसकी बातों करने का तरीका, दुनिया को देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप किसी डॉक्टर को देखिए, उनका एक अलग बिहेवियर होता है। किसी आईएएस ऑफिसर को देखिए, उनका एक अलग बिहेवियर होता है। सेम सीएस के साथ भी ऐसा ही है। तो मेरा कंसर्न सिर्फ वही है समझाने का कि आपका बेसिक वाला पार्ट कितना बेटर हम करेंगे। सो अब मेरा सवाल वापस से आपके पास आ रहा है, परचेज, गुड्स परचेज करना एसेट है या नहीं है? क्या है फिर? एक्सपेंस है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो आप, बोलिए। ये कौन सा टाइम है ऐसा? वो ट्रक वाला चेंज कर रहा है क्या उसको कुछ? आप जब परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंस है, आपके पास आ गया, कितनी देर लगी आने में? साल लग गया आने में? मतलब मैंने बाहर से कुछ सामान खरीदा और मैं अंदर लाया तो उसने अपना इच्छाधारी है क्या कुछ, वो अपने को बदल कैसे लिया? और ये आप सबके ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे भाई। खरीदते वक्त परचेज है, जब हमारे पास आ गया तो एसेट कैसे बन गया? आपने पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक बोला है, परफेक्ट है। दूसरे पॉइंट में गड़बड़ है, वो दूसरे पॉइंट के साथ बात करनी है मुझे, बट लेकिन बाकियों के पॉइंट ऑफ व्यू जानने हैं कि भाई आपके हिसाब से एक्सपेंस है या नहीं है। बताइए, एक्सपेंस है? गुड्स परचेज करना एक्सपेंस है या नहीं है? अच्छा, गुड्स को बेचना आपके लिए क्या है? इनकम। इनकम या रेवेन्यू, सेल्स, जो भी आप बोलते हो।
तो गुड्स को बेचना आपके लिए इनकम है, तो गुड्स को खरीदना आपके लिए एक्सपेंस है। तो फिर गुड्स एसेट है या नहीं है? तो फिर बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हो? क्लोजिंग इन्वेंट्री की फॉर्म में। तो फिर वो एसेट है या नहीं है? हाँ, क्या बोला इसने? जो बच गए वो एसेट हैं। आपने जब खरीदा तब एक्सपेंस है, आपके पास जब आया तब भी एक्सपेंस है, बट आपके पास जो बिका नहीं और अब कब बिकेगा, नेक्स्ट ईयर, वो एसेट है। जब आप गुड्स खरीद रहे हो तो आपकी इंटेंशन क्या होती है गुड्स को खरीदने की? उसे रखना चाहते हो या बेचना चाहते हो? तो गुड्स का इंटेंशन है खरीदने का, मतलब आप उसको बेचने के लिए खरीद रहे हो। बेचने से इनकम होगी तो खरीदने से एक्सपेंस होगा। खरीदने से क्या होगा? एक्सपेंस। इसीलिए आपने आज तक एंट्री डाली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब क्रेडिट पे खरीदने से फर्क नहीं पड़ता है, तब भी गुड्स का खर्चा खर्चा ही रहता है। तो अगर आप क्रेडिट पे लेते हो तो क्या एंट्री करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो कैश और क्रेडिट से इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो तो कैश और क्रेडिट का नाम बदल जाएगा। लेकिन जो स्टॉक मैंने खरीदा और मैं उसे इस साल में नहीं बेच पाया, उस स्टॉक को मैं किस नाम से बोलना शुरू करता हूं? एसेट्स। एसेट्स से बेटर और वर्ड बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं उसे? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताइए। अब एक चीज नोट करना, जब फर्नीचर टू कैश बोला था ना मैंने, 99% बच्चों के हाथ खड़े थे। अब मैंने एक एंट्री पूछ ली कौन सी, और आप में से कितने बच्चे कह रहे थे हमारा अकाउंट्स अच्छा है? मैं तो कहा था 15 मिनट लगेंगे सर मुझे। तो 15 मिनट बाद आप ही कह रहे हो कि गलती हो गई, झूठ बोल दिया था, मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन इस गलती को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। आप सीखने ही तो आए हो, और जैसे ही आपने सीखना शुरू कर दिया, आपका अकाउंट्स में कह रहा हूं बेस्ट क्लास हो जाएगा। सिली मिस्टेक फिर भी होंगे, मैं कोशिश करता हूं जी, मेरी भी उम्मीद रखती है जी बच्चा 100 में से 100 लाए, बट जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो 97, 98, 96 ऐसा आता है। मैं कहता हूं पेपर मंगवा, पेपर मंगवाया तो देखें प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ था, टोटलिंग में गलती कर रखी थी। तो सिली मिस्टेक्स तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन आपके कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स को मैं कंट्रोल करा सकता हूं, और वो इतना कंट्रोल करा दूंगा कि आपको ना अकाउंट से लिटरली प्यार हो जाएगा। मुझे भी ऐसे ही हुआ था, और कुछ ना कुछ जिंदगी के अच्छे हालात शुरू हो गए उस दिन से, और आपके लिए भी होगा, मैं चाहता हूं। और मैं हमेशा से, मेरा एक ही मोटिव रहा है कि भाई, मैंने क्या बोला, एक सीए 3 जनरेशन बेटर बना सकता है। तो जिस दिन आप लोग सीए बन जाओगे ना, उसके आगे की लाइफ आपकी, आपके पेरेंट्स की और आने वाले फ्यूचर की सबकी बेस्ट होगी। मुझे वो चाहिए कि एक सीए से कितनी सारी फैमिलियां बेटर हो सकती हैं, और आपको देखकर कितने लोग इंस्पायर हो सकते हैं। बट अपने आप को उस लायक तो बनाना पड़ेगा ना। अगर आप सीए बन भी गए और आप वो इंप्रेस, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो आप एक इफेक्ट नहीं छोड़ पाए, तो फिर वो मजा नहीं आया। एक मूवी आप लोगों से बहुत पहले की है, बट शायद देखी हो, ऋतिक रोशन जानते होंगे आप सब। ऋतिक रोशन की मूवी देखी है आप लोगों ने? लास्ट कौन सी देखी, फाइटर? या वो भी नहीं देखी? बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे, नहीं देख पाए। क्रिश 3? क्या आप लोगों ने उसकी लक्ष्य मूवी देखी है? नहीं देखी। लक्ष्य मूवी आप लोगों से बहुत पहले की है, मतलब आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। लक्ष्य मूवी आई गेस 2004 में आई थी। मैं 11th या 10th 11th क्लास में था। मैंने वो मूवी देखी, और उस मूवी में ना उसके फादर, वो ऐसा ही बच्चा था कि कॉलेज जा रहा था, कोई मोटिव नहीं है लाइफ का, और कुछ नहीं पता करना क्या लाइफ में। एक दिन उठा के उसने आर्मी का फॉर्म भर दिया। उसके पेरेंट्स गुस्सा हो गए कि तूने हमसे बिना पूछे आर्मी का फॉर्म कैसे भर दिया, तेरा, हमारा ऑलरेडी इतना अच्छा बिजनेस है, तू वो ज्वाइन कर ले। उसने बोला मैं खुद का कुछ करना चाहता हूं। क्या तू कर पाएगा? तू कुछ भी करियो लाइफ में, भले ही घास काटने वाला बन जाइयो, लेकिन अच्छा घास काटने वाला बनियो। आप लाइफ में कुछ भी करेंगे ना, अगर उसमें अच्छा करेंगे तो आप उस चीज में सक्सेसफुल हो जाएंगे।
बट अगर आप जो कर रहे हैं उसे दिल से नहीं कर रहे, मन से नहीं कर रहे, लगन नहीं है उसके अंदर, तो फिर वो ना हो भले ही जाए, लेकिन वो उतना जो आप चाह रहे हो ना वो नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरा सबसे पहला सवाल क्या था आपसे, जनरली हमेशा पहली क्लास मेरी होती है, वो तो इस बार मैं बिजी था, शेड्यूल नहीं था मेरे पास, इसलिए बाकी क्लासेस पहले हुई, वरना मेरी क्लास होती है। और ये सारी बातें आपको इसीलिए बताई जाती हैं कि आपको सीए करने का मोटिव समझ में आना चाहिए कि क्यों करनी है सीए। अगर आप बिना मन के बैठे हैं, मैं अभी भी बोलना चाहूंगा, मेरा नुकसान है इस बात बोलने में, लेकिन अगर आपका मन नहीं है सीए करने में तो छोड़ देना, अभी छोड़ देना, क्योंकि ये सीए आपको हर लेवल पर टेस्ट करेगी। अगर आप उसके लिए रेडी हैं और आप अपने आप को नॉलेज गेन करने के लिए रेडी हैं तो ये कोर्स आपके लिए है, अदरवाइज ये कोर्स आपके लिए नहीं है। समझ में आई बात? इस बात को बोल के मेरा नुकसान हो सकता है, शायद 2-4 बच्चे छोड़ दें, लेकिन अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होगी तो आप इस चीज से सीख के जाएंगे कि नहीं अब तो हमें जरूर करनी है, और क्यों करनी है हमें पता चल चुका है। सो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री को बताएगा? 2 बच्चों के हाथ उठे हैं जी, बताओ। लो जी, एक एंट्री आ गई है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, सही लग रही है? क्या लगता है, सही है गलत है? हाँ जी, आपके हिसाब से? ये लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। किसी मन में और कोई एंट्री? इन दोनों, अच्छा ये दोनों सुनी है या सुनी है? बताइए, ये एंट्री कभी सुनी है हमने, या फिर हमारी जिंदगी में सूनापन है इसकी वजह से? हमें ये कभी, बोलो बोलो, एसेट अकाउंट भी आ सकता है। अब देखो, इस बात को समझना, आने को तो यहां पे शाहरुख खान भी आ सकता है, लेकिन वो क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए वो समझना है। अब एसेट आएगा, ट्रेडिंग आएगा, परचेज आएगा, या कोई और आपके मन में आ रहा होगा, और एग्जाम में यही होता है, जो हमारे मन में आता है वो कॉपी के ऊपर आ जाता है, बट मार्क्स के आगे 0 आ जाता है, तो वहां दिक्कत हो जाती है। तो कौन सा अकाउंट आना है, यही तो बेसिक है, और उस बेसिक को जानने का मतलब है, आप सबने शायद एक नाम सुना हुआ है, डुअल एस्पेक्ट। सुना है डुअल एस्पेक्ट? डुअलिटी प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट मतलब हर एक ट्रांजैक्शन में 2 इफेक्ट होते हैं, और वो 2 इफेक्ट हर बात को डेबिट या क्रेडिट में लेके जाएंगे। मैं बिल्कुल बता रहा हूं, मैं बिल्कुल, कहते हैं ना गिरा हुआ लेवल होता है ना अकाउंट्स का, मैं वहां लेके जाऊंगा फिर उठाऊंगा। मैं ये रिस्क नहीं लेता बिल्कुल भी कि लो चलो आओ जी चैप्टर शुरू करते हैं आज। आप लोग शायद सोच के आओ सर आज चैप्टर पढ़ाएंगे, कोई नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मेरे लेवल पे आओ पहले। अभी आप जैसे नीचे बैठे हो ना, अभी आप अकाउंट्स में भी नीचे हो इस वक्त पर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में आके खड़े हो और मेरी बातों का जवाब दो मुझे। जैसे ही आप मेरी बातों का जवाब देना शुरू करोगे ना, मेरे को दिखेगा कि अभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आप लोगों को लेकर चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, लिखकर स्टार्ट करूंगा, चैप्टर स्टार्ट हो गया। लेकिन मैंने चैप्टर स्टार्ट करा दिया, मैंने कॉन्सेप्ट लिखवा दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया, आंसर भी आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, तो फिर 11th-12th में और मुझ में यहां पढ़ाने में क्या फर्क हुआ? सीए कराने के लिए बुलाया ना, 12th पास कराने के लिए नहीं बुलाया यहां पे। ऑल्दो मैं खुद 11th-12th पढ़ाता हूं, तो मैं वहां पर वो काम 11th से शुरू करता हूं, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा कभी 11th के बाद कहीं भी जाएगा ना, तो मेरा नाम तो बदनाम नहीं करेगा एटलीस्ट। और मैं वो यहां पे भी चाहता हूं कि जब आप सीए करें और सीए बन जाएं, तो सीए बनने के बाद आप मुझे याद जरूर रखें कि भाई किसी ने कोई अच्छा पढ़ाया था। और जो मैं कहा था ना, मेरे 12th के टीचर सीए थे, 12th क्लास में उन्होंने मुझे पढ़ाया। उनकी क्लास का शेड्यूल क्या होता था? 7:15 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, 8 बजे क्लास खत्म, 45 मिनट्स का शेड्यूल। उसके बीच में उनका किसी सीए का कोई कॉल आ गया ना, तो वो चले जाएंगे, क्लास छुट्टी हो गई हमारी, हम खुश। पूरे साल में उन्होंने कोई टेस्ट नहीं लिया, 1 या 2 टेस्ट मुश्किल से हुए होंगे बस, लेकिन बंदे ने जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी ना, उसको 52 बंदे को 92 लेके चला गया। तो क्वालिटी टीचिंग में प्रेफर करता हूं। क्वालिटी टीचिंग होती है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आती,
और वो क्वालिटी उसने मुझे फर्स्ट क्लास में दी, मैं आपको वो क्वालिटी दूंगा यहाँ पे आज फर्स्ट क्लास के अंदर। फिर से आपने ले रखी है वो क्वालिटी, लेकिन उस क्वालिटी को आप अप्लाई नहीं करते। आप जब कोई जर्नल एंट्री बनाते हो या करते हो, डुअल एस्पेक्ट के बारे में सोचते हो या फिर जो याद आता है वो बोलते हो? मैं शर्त लगा सकता हूं आप में से एक भी नहीं सोचता है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे ना तो आप हर एंट्री का जवाब सही देंगे। और अभी तो मैंने एंट्री शुरू ही नहीं करी है, अभी तो मैंने सिर्फ टच किया है एंट्री को नाम पे। जब मैंने बोला फर्नीचर परचेज इन कैश, आप सबने बोल दिया। क्यों? सबको याद थी वो एंट्री कि फर्नीचर टू कैश होता है। जब गुड्स की बारी आनी शुरू हुई तो अलग अलग कॉन्सेप्ट निकल के आने शुरू हो गए, और जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक की बात आनी शुरू हुई तो 90% जनता तो गायब हो गई। कुछ दो तीन बच्चों ने बताया, कुछ ने सही बताया, कुछ ने गलत बताया, लेकिन बताया। मुझे चाहिए आप लोगों से ये कि आप बताएं, भले ही गलत बताएं, ये जगह है गलत करने का, क्योंकि गलत करोगे तो सीख के चले जाओगे। एग्जाम में जाके गलत करोगे तो 6 महीने के बाद आओगे। 6 महीने खराब मतलब अगर आपका एक अटेम्प्ट खराब होता है तो आज के हिसाब से 6 लाख रुपए का नुकसान है। क्यों? क्योंकि आप 6 महीने लेट सीए बनेंगे। हेलो, आज के हिसाब से मिनिमम सैलरी मंथली 1 लाख रुपए मिनिमम है, कम से कम। तो इसका मतलब 6 लाख गए आपके हाथ से, और आप 4 साल बाद सीए बनने वाले हैं यहां से, तो वो 1 लाख शायद 1.5, 2 लाख, 3 लाख पहुंच चुका होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक अटेम्प्ट का मतलब मिनिमम 6 लाख रुपए का नुकसान है। सोचिए, तो आप वो 6 लाख अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जितना जल्दी बनेंगे उतना जल्दी कमाना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी। आपके पेरेंट्स आपको पेरेंट्स को आप प्राउड फील कराएंगे, आपके अंदर एक अलग चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। बट फोकस यहां चाहिए। और मैंने आपसे क्या बोला? बेसिक। और बेसिक को लेकर आप सब ने पढ़ा हुआ है। अकाउंट्स के अंदर टोटल मिलाकर सिर्फ 5 ही तो बातें हैं। पता है ना 5 बातें कौन सी होती थी? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम। में इनकम प्रेफर करता हूं पहले, और फिर कैपिटल। और इन 5 चीजों में इनके बैलेंसेस। बैलेंसेस में सबसे पहला ओरिजिनल बैलेंस, एसेट का ओरिजिनल बैलेंस, एक्सपेंस का, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। उसके बाद अगर इनमें क्या हो तो क्या करोगे? और अगर इनमें क्या हो, डिक्रीज, तो किन के लिए ये अजूबा है? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ध्यान अब दिया, पहले देखा तो होगा ना सबने, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। अच्छा, शायद आपने ये ना देखा हो, आपने रियल पर्सनल नॉमिनल देखे हो, वो देखे हो सकते हैं। बट रियल पर्सनल नॉमिनल ट्रेडिशनल हुआ करते थे। ट्रेडिशनल मतलब पुराना जमाना, और ये है कौन से? मॉडर्न क्लासिफिकेशन, नया जमाना। और हम किसके अकॉर्डिंग आगे चलें? लेकिन क्या हम पुराने जमाने वालों को मना कर दें? सोचिए, हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ऑल्दो आप उनकी बातें नहीं सुनते होंगे, लेकिन इज्जत तो देते हो ना, है ना? ये हमारे लिए मॉडर्न लोग हैं। रियल पर्सनल हमारे लिए कौन है? ट्रेडिशनल लोग। लेकिन उनकी इज्जत जरूर करेंगे हम उनके बारे में जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन किनकी करेंगे? मॉडर्न की। और मॉडर्न बहुत इजी है एक्चुअली में। बट मॉडर्न एक बात बोलते हैं, कहते हैं जब भी हमसे बात करने आओगे डुअल एस्पेक्ट को साथ लेके आना। किसको साथ लेके आना? अब डुअल एस्पेक्ट की बात क्या है? हर चीज में 2 बातें। मैंने सबसे पहला पॉइंट आपके साथ क्या बोला था? फर्नीचर परचेज इन कैश। 2 बातें बताइए। फर्नीचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और कैश? यही सोचना है बस। फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। फर्नीचर क्या होता है इन 5 में? एसेट।
एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? एसेट का ओरिजिनल बैलेंस क्या है? डेबिट। इंक्रीज पे, डिक्रीज पे, तो हमारा फर्नीचर क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि वो बढ़ रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। दूसरी तरफ कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है? कैश क्या होता है? एसेट। एसेट का ओरिजिनल बैलेंस डेबिट। इंक्रीज पे, डिक्रीज पे, अब क्या करें? एक एंट्री बन गई। याद नहीं करनी है, जितनी याद करने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी भूल जाओगे। बट जब एंट्री बनाना सीख गए तो कभी नहीं भूलोगे। आपके खून का टेस्ट कराएंगे ना तो यही निकलेगा, डुअल अकाउंटिंग टेस्ट निकल के आएगा। मुझे वो चाहिए। आपसे कोई एंट्री पूछे ना, 10 सेकंड लेट बता देना, लेकिन सही बता देना। मुझे जल्दी इस बात की नहीं है। आप लोगों को शायद इतना इंटरेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाफ सीए वाली सीरीज देखी किसी ने? देखी है? कितनों ने देखी है हाफ सीए? कम बच्चों ने देखी है। अभी वैसे आपका देखना बनता नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए है जो बेचारे फंसे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना जरूर चाहता हूं, पता कोई इंसान किसी कोर्स में आके कब फंस जाता है? जैसे अभी इससे पहले आपका एंट्रीज का हाल था ना, ऐसी 70% जनता है। 70% जनता। बच्चा आईसीआई फेल नहीं करता है, वो उस लायक नहीं है कि उसे पास किया जाए। आपको लगता होगा सर हम 12th तक तो बहुत अच्छे थे। आपके सामने आपके 12th की बातें, और ये तो सिर्फ अकाउंट्स है। धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स में भी पोल खुलेंगी। तो इसका मतलब आपको आईसीआई के लेवल तक जाना है। आईसीआई आपके लेवल तक बिल्कुल नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? सीए इंस्टीट्यूट को दूध को कभी गर्म होते हुए देखा है? जब दूध उबलता है, जब वो ठंडा होता है तो क्या आती है उसके ऊपर? मलाई आती है। आईसीआई को भी ना वही चाहिए, दूध की मलाई, बेटर चीज चाहिए। और हम क्या हैं? फटे हुए दूध। क्यों? क्योंकि अभी हम प्रॉपर भी नहीं है। लेकिन अगर उस दूध में कुछ मिलाएं, क्या मिलाएं? पता है कुछ इस बारे में? अगर उसमें नींबू मिलाएं तो पनीर बन जाता है। समझ रहे हो बात को? तो आपके अंदर वो खट्टापन या वो नींबू डाला जाएगा तो आप बेटर बन के आएंगे, आप मलाई से भी बेटर बन के आएंगे, और फिर दुनिया आपकी डिमांड करेगी। ये कोर्स वही है जो आपके अंदर वो क्वालिटी डाल देगा जिससे आप जो चाहते हैं ना कमाना, वो कमा पाएंगे। समझ आए? तो क्या आप तैयार हैं नींबू के लिए? चलिए अगली एंट्री का पॉइंट बताइए। मैंने आपसे पूछा गुड्स परचेज इन कैश, डुअल एस्पेक्ट। एंट्री नहीं, डुअल एस्पेक्ट। क्या बढ़ा क्या कम? आप सोचो गुड्स खरीद के लाए, तो गुड्स खरीद के लाना एसेट बढ़ा रहा है या एक्सपेंस बढ़ा रहा है? एक्सपेंस बढ़ा रहा है। एक्सपेंस का ओरिजिनल बताइए। इंक्रीज पे, डिक्रीज पे, यहां क्या हो रहा है? इंक्रीज। और जब इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस का बैलेंस, इसीलिए डेबिट में कौन आया? परचेज अकाउंट डेबिट टू। पैसा आएगा या जाएगा? कैश जाएगा। मतलब कैश क्या होता है इनमें से? एसेट का ओरिजिनल। इंक्रीज पे, डिक्रीज पे, तो टू कैश। मैं सीरियसली बता रहा हूं, एंट्री को याद करना छोड़ दीजिए। जब तक आप याद कर रहे हैं आप फंसे हुए हैं उसी सर्कल के अंदर। आपने डुअल एस्पेक्ट समझ लिया ना? ये 5 रूल के अलावा कुछ है ही नहीं। आप 5 बोलो, 15 रूल्स बोलो, मर्जी आपकी, मेरे लिए 5 ही हैं। इंक्रीज पे सेम, डिक्रीज पे रिवर्स, और भी याद करना आसान। सुना ना एलआईसी? जीवन के साथ भी, जीवन के, ये भी एलआईसी रूल्स ही हैं आपके लिए, अकाउंट्स के साथ भी और अकाउंट्स के बाद भी। तो इसीलिए इन एलआईसी पे फोकस कीजिए। आपका अकाउंट्स का जिम्मेदारी मेरे पास है, और मैं अपनी तरफ से 100% से ज्यादा देना प्रेफर करता हूं।
लेकिन आप मुझसे 100% लेंगे या नहीं लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी 100% क्वालिटी दूंगा, आप लेने वाले बनिए बस। आपके पास हर वक्त एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो मुझसे मेरी नॉलेज बाहर निकलवा सके, और जितना ज्यादा आप कम करेंगे, मतलब कम इन द सेंस कि आप मुझे दिखाएंगे कि हमें नहीं आता है, मेरे लिए बेटर होगा आपको बताना, क्योंकि आपको नहीं आता है तभी तो मैं बताना चाहूंगा, और ये चीजें बेटर तरीके से हो पाएंगी आपके साथ में। तो इसीलिए बस कनेक्शन बेटर बनाना है मुझे, हमारी आपकी दोस्ती इतनी करनी है ताकि आप कुछ भी बताने में शर्माए ना, झिझके ना, आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक और पॉइंट उठा सर, फर्नीचर की एक एंट्री हुई थी, कौन सी वाली, क्लोजिंग स्टॉक की। इसके लिए मैं ना एक एग्जांपल दूंगा आपको, एग्जांपल के बेसिस पर एंट्री बताऊंगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? तो जी मैं लेट्स से लास्ट ईयर फाइनेंशियल की बात करता हूं, 1 अप्रैल 23 को शुरू हुआ था, 31 मार्च 24 को खत्म हुआ। मैंने पूरे साल में परचेज किया कितने का? 1 लाख का। मैंने पूरे साल में सेल किया जिसकी कॉस्ट थी 90,000, बट बेचा कितने में? 1,20 में। मतलब कि 90 की चीज कितने की बेची? 1,20 की। और ये सारी चीजें कौन से अकाउंट में दिखाते हो? ट्रेडिंग। परफेक्ट। अब बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या कहां कहां लिखा जाएगा? सबसे पहले क्या लिखूं? परचेज। कहां लिखूं? डेबिट साइड में। एंट्री बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, ये परचेज की एंट्री है। पता तो बहुत कुछ है बट सही पता नहीं है। अब मुझे ना ऐसे ही समझो मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, अब आपका एक गलत जवाब आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा, समझ रहे हो? सीए करना आसान है बट उसके लिए जो मेहनत करने के लिए तैयार है। बताइए अब एंट्री सोचिएगा। परचेज की एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये परचेज आप साल में कितनी बार करते हो? बहुत बार। तो पूरे साल एंट्री होती रहती है, परचेज टू कैश, परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू कैश, परचेज टू क्रेडिटर, और फिर पूरे साल की परचेज मिलकर ट्रेडिंग में ट्रांसफर होती है, या कह लीजिए परचेज अकाउंट को क्लोज करती है। तो जब आप ये एंट्री बोलते हो परचेज टू कैश, तो पूरे साल का परचेज 31 मार्च के दिन कहां ट्रांसफर हो जाता है? एक बार बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है ना, उसे खत्म करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाता है। क्या? कितने से? 1 लाख से। तो अब ये जरूरी है जानना कि परचेज डेबिट में क्यों आता है। आप सबको पता है कि ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज आता है, लेकिन एंट्री के बारे में नहीं पता था। एंट्री का पता होना जरूरी है, क्योंकि आपको सामने वाला किस पॉइंट पे आके तोड़ सकता है वो उसे पता है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। क्या आप हर लेवल के लिए तैयार हो पाएंगे, ये देखना है। चलिए सेल्स की एंट्री बोलिए। नॉर्मल सेल्स की एंट्री बोलिए। मैंने सेल्स ट्रांसफर नहीं बोला, मैंने क्या बोला था? सेल्स की एंट्री बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू, कितने अमाउंट से बेटा? अब ट्रांसफर एंट्री बोलो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहां आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं इसे अभी क्लोज करने गया
तो इस अकाउंट में क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा? लेकिन क्या आपने एक्चुअली 20,000 ही कमाया था? कितना कमाया था फिर? बट दिख कितना रहा है? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जो सामान आपने 1.20 का बेचा, उसकी कॉस्ट क्या थी? 90,000। बट आप दिखा कितना रहे हो? 1 लाख। इसका मतलब आपकी परचेज की जो कॉस्ट दिखाई जा रही है वो गलत दिखाई जा रही है। और 10,000 कहां है? वो क्लोजिंग स्टॉक। क्या वो बिक चुका है? क्या वो बिकेगा? तो इसका मतलब आपने जो परचेज का खर्चा बुक किया है, आपने जो परचेज का खर्चा बुक किया है, कितने से? 1 लाख से। वो खर्चा 1 से नहीं, कितने से होना चाहिए था? 90 से। कितने से ज्यादा बुक किया है? 10,000 से। उस 10,000 को रिवर्स करिए, उस 10,000 को रिवर्स करिए। मतलब परचेज के खर्चे को बढ़ाइए या कम कीजिए? कम करना है। परचेज कितने से बुक कर रखी है? 1 लाख से। खर्चा एक्चुअली कितने का हुआ? 90,000 का। कितना खर्चा ज्यादा बुक किया है? 10,000 का। वो 10,000 का खर्चा इस साल यूज होगा या अगले साल? तो इस साल से वो एसेट बन के अगले साल जा सकता है। इसका मतलब मुझे परचेज के खर्चे को कन्वर्ट करना होगा किसमें? एसेट में। परचेज के खर्चे को कन्वर्ट करना होगा किसमें? एसेट में। अब बताइए, इससे परचेज बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। और परचेज होता क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट। इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे। तो मेरी एक एंट्री बनेगी टू परचेज अकाउंट। कितने से? 10,000। कितने से? 10,000। डेबिट में क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो एक एंट्री बनी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन इसको करने की जगह एक और चीज भी है। एक बात बताओ, ये परचेज 10,000 लिखने का मतलब मुझे परचेज में प्लस करना है माइनस करना है? बताइए, परचेज में प्लस करना है माइनस करना है? माइनस करना है। अच्छा, मैं माइनस ना करके यहां लिख सकता हूं क्या? क्या ये मेरा अब काम पूरा कर देगा? तो परचेज को रिप्लेस करके परचेज की जगह कौन सा अकाउंट और लाया जा सकता है? ट्रेडिंग ही। क्यों? क्योंकि परचेज कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? ट्रेडिंग में। तो इसका मतलब सर ये दोनों एंट्री ठीक है? बिल्कुल, दोनों एंट्री ठीक है। परचेज भी आ सकता है और ट्रेडिंग भी आ सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम पे आते हैं। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास में, आपने पहले पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स का। याद है फाइनल अकाउंट्स? कौन कौन से अकाउंट बनाते थे? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। जब उस दिन वहां पहुंचूंगा ना, इन दोनों का रीजन बताऊंगा कि कब ये लिखना है और कब वो लिखना है। हर चीज का एक टाइम होगा। आज तो सिर्फ उसको टच किया जा रहा है ताकि आपका बेसिक फंडामेंटल सोचने का तरीका बदले। आज के बाद से आपकी अकाउंटिंग को सोचने का तरीका बदलेगा। आप अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले याद नहीं, डुअल एस्पेक्ट सोचेंगे। डुअल एस्पेक्ट पर ये 5 रूल की एप्लीकेशन करेंगे, तब जाकर एंट्री को बनाना शुरू करेंगे। समझ में आ रही है बात? एंट्री को याद करना छोड़ना है, एंट्री का डुअल एस्पेक्ट सोचना शुरू करना है। बात समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं? और अब यहां देखिएगा क्या एंट्री बनी बेटा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। और अगर मैंने यहां ना दिखाया होता तो फिर मैं यहां से क्या कर देता? माइनस। कितना माइनस करता? 10। यहां कितना बच जाता? 90,000। तब भी मेरी बात पूरी हो जाती। बट इन दोनों को करने का टाइम अलग अलग है। बताओ, बात समझ में आती है? यहां तक कोई दिक्कत इस बात से? मैं एक छोटी सी बात और पूछूंगा, फिर आज की क्लास को हम सम अप करेंगे। और कंसर्न सिर्फ एक ही चीज का, आपकी क्लास का आज से ही होमवर्क शुरू हो जाएगा। होमवर्क में क्या होगा कि आप ऐसी एंट्रियां ढूंढे घर जाकर, या जो सीयूटी में जा रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ अकाउंट पढ़ाई जा रही होगी, कुछ नया पढ़ाया जा रहा होगा, तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप।
और आप कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढ के ला सकते हैं जहां पर आपको आज तक एंट्री सिर्फ याद करनी पड़ी थी, उसको डेबिट क्रेडिट में डालना नहीं सीखा था, अब वो सीखना शुरू हो जाएगा। मैं एक पॉइंट पूछ रहा हूं बस आपसे, आप मुझे बता देना, अगर आपने एंट्री से ही बता दी तो बहुत अच्छा होगा। आप सबने नाम सुना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? कितनों ने नहीं सुना है? सबने सुना है। मीनिंग पता है? कितनों को नहीं पता है? जेन्युइनली सबको पता है? पक्का पता है? तो फिर बोलना है ना। देख तू गद्दारी कर रहा है मेरे साथ, अब ऐसे नहीं चलेगा। मैंने बोला ना दोस्ती यारी हो गई अपनी, तो फिर बताना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, देखो बिल्कुल मुझे दिख जाता है, आप लोगों की शक्लों दिख जाता है मुझे। अब वो हर किसी को बोलूं मैं अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी शक्लें बता रही होती हैं। ये चाइनीज है, हमें नहीं पता कैसे होते हैं ये, बट लेकिन आप नहीं बताएंगे तो नुकसान आप ही का है। पूछिए जरूर, वो करेज लेके आइए कि सर मुझे नहीं पता, सर बता दो। साथ वाला क्या सोचेगा क्या सोचेगी इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो कौन बताएगा क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? यस आप लास्ट से बताओ। यस यस लायबिलिटी है, लेकिन क्या ये पूरा होगा? ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, ये सुना होगा ना सबने ये वाला वर्ड। इसकी जर्नल एंट्री अब देख रहे हो, अब दिमाग पे जोर डल रहा होगा। अब आप एंट्री के लिए मतलब क्या कर रहे हो, अभी भी आप डुअल एस्पेक्ट नहीं सोच रहे हो, आप जा रहे हो 11th 12th में वापस कि क्या एंट्री सीखी थी हमने, क्या याद कर रखा है हमने, मुझे वो आदत छुड़वानी है। मैं नहीं चाहता, अच्छा तो सोचो, मैंने वो एंट्री बोली जो आपने सुनी हुई है और मैं वो एंट्री बोलूं जो आपने कभी नहीं सुनी, तो कहां जाओगे 11th 12th में? वहां तो खाली पड़ा होगा। तो आपको आदत डालनी है नए पॉइंट्स को लेकर। अच्छा मैं एक वर्ड बोलता हूं, आप लोगों ने वर्ड सुना हुआ है, बाय बैक। सुना है बाय बैक? किस चीज का करते थे बाय बैक? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। इसकी जो एंट्री बताना। अब तो कभी यह पढ़ी नहीं है आपने, तो नाम जरूर सुना हुआ है। अब ऐसी एंट्री को बनाने में पसीने छूट जाएंगे और कहां कहां से निकलेंगे पता नहीं चलेगा। तो आप सोच लीजिए। इसीलिए मुझे चाहिए कि आप लोग एंट्रीज को याद करने वाला काम छोड़ें, एंट्रीज को बनाने वाला काम शुरू करें। हाँ, ये एक्सपेंसिव ड्यू बट नॉट पेड की कौन बता रहा था? एक्सपेंसिव ड्यू बट नॉट पेड 3 4 5, आप बताओ बड़ा। यस आप बोलो। एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने इस बात से अग्री करते हैं? दूसरा ऑप्शन किसी के पास? कैश टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक और ऑप्शन आ गया। कोई और एग्री करता है इस बात से? नहीं करते। और कोई एंट्री आपके माइंड में आ रही हो? बोलो, गलत से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सोचिए सोचिए। और यही सोच के फायदा है बेटा। आपने जो एंट्री बोली वो किस बेसिस पे बोली? आपने कैश को डेबिट बोला। कैश को डेबिट करने का मतलब पैसा, बोलो बोलो बोलो, पैसा आया। क्या पॉइंट था? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट, कैश आने की बात तो कोई है ही नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, कैश आ रहा है जा रहा है, नॉट पेड। पे कहां करा? इसीलिए आप जो बोल रहे हो ना, ये यादें, चलो जो कैश आ गया माइंड में बोल देते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं। क्या सोचना है? डुअल एस्पेक्ट। अब सोचो, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड में दो बातें क्या हैं? एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इंक्रीज पे डिक्रीज पे, तो इसका मतलब एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। दूसरी तरफ पे कर दिया क्या? अगर पे करते तो कैश सोचते, पे नहीं किया है तो इसका मतलब पैसा देना है नहीं देना है? देना है तो क्या बनेगी? लायबिलिटी का ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट। इंक्रीज पे डिक्रीज पे, यहां क्या हो रही है?
इंक्रीज पे लायबिलिटी सही थी इनकी एंट्री पहले वाले की, बट सोची किसने, वो काम करना है। जैसे ही आपने सोचना शुरू कर दिया, समझ लीजिए अकाउंट्स आसान हो गई। और ये तो वो पॉइंट है जो आपने पहले कितने पढ़े आप जान गए होंगे अब तक। आपको आज की क्लास के बाद ये समझ में आ जाएगा कि आपका बेसिक अकाउंट्स कैसा है और उस पर कितनी मेहनत करनी है। 11th 12th में आपके जितने मर्जी मार्क्स आए, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी 11th 12th पूरी, और आपको 11th 12th समझ में आ गई कितनी आती है। समझ गए बात को मेरी? अब तो हम अपने पास नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये शीट आपको मैम ग्रुप में डलवा देंगे, आपके पास आ जाएगी। नोटिंग मैंने आज कुछ नहीं करवाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी कॉपी का ये पेज आपकी कॉपी पे तो आएगा, बट आपके माइंड में भी आना चाहिए, प्रिंट हो जाए आपकी कॉपी के अंदर। अपने घर में शीशे के ऊपर लगाओ, दीवार के ऊपर लगाओ, याद करो। जो करना है, याद करना है तो इसे करो, एंट्री को याद नहीं करेंगे आज के बाद। क्लियर है यहां तक की बात है? चलिए फिर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे आपके साथ, आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। बेटा ऑनलाइन से हिमांशी, आपका कोई डाउट यहां तक है तो बताइए। किसी को कोई डाउट, कोई बात करनी हो मुझसे तो मैं अवेलेबल हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं, हिमांशी क्लोज कर दे। चलिए फिर, ओके बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।